Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. लास्ट लेक्चर बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और चैप्टर 2 चैप्टर 3 उसके अंदर हमने क्या करे थे कंप्लीट। अब बच्चों आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 को बच्चों हमने दो पार्ट में पढ़ना होता है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। चैप्टर का नेम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, लेकिन इसको कितने पार्ट में पढ़ा जाता है? दो। तो पहले हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? रिटायरमेंट के बारे में। फिर किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? डेथ। तो बच्चों जो ये वाली वन शॉट होने वाली है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? डेथ ऑफ ए पार्टनर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब वीडियो का साइज अगर आप देखोगे तो कम होते रहेगा। क्यों कम होते रहेगा? क्योंकि जो हमने लास्ट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पढ़ा था उसमें हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे बच्चों, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, सब सेम होने वाला है। क्या होने वाला है? सब सेम होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि रिटायरमेंट में क्या होता है। क्या रिटायरमेंट में क्या होता है? मुझे इससे पहले जो हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया वो चैप्टर कंप्लीट किया एडमिशन। वो चैप्टर कौन सा कंप्लीट कर लिया बच्चों? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब जो हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो चैप्टर करने जा रहे हैं रिटायरमेंट। तो फटाफट से ये समझ लेते हैं कि एडमिशन में क्या हो रहा था। एडमिशन में क्या हो रहा था बच्चों? एक पार्टनरशिप फर्म थी, उसमें कितने लोग काम कर रहे थे? दो लोग काम कर रहे थे, ए एंड बी। फिर उसमें क्या होता है? एक नया पार्टनर आता है जिसका नाम होता है सी, और वो इस पार्टनरशिप फर्म को क्या कर लेता है? ज्वाइन कर लेता है। मतलब उसमें क्या हो जाता है? एडमिट। तो एडमिशन के केस में क्या होता है? एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा होता है। क्लियर होगी बात? लेकिन रिटायरमेंट में क्या होगा बच्चों? एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाएगा। तो दोनों में फर्क समझ में आया? एडमिशन में एक पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, रिटायरमेंट के केस में क्या होगा? एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाएगा। तो लेट सपोज आपको कितने पार्टनर गिवन है क्वेश्चन में? 3, एक्स वाई जेड। अब रिटायरमेंट के केस में बोलेगा एक पार्टनर रिटायर हो गया, और रिटायरमेंट का क्या मतलब होता है? कि वो फर्म छोड़ के जा रहा है, कोई भी, ठीक है। मान लीजिए एक्स, एक्स अब बिजनेस छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है। तो बताओ जब एक्स बिजनेस छोड़ के चले जाएगा तो कितने लोग बचेंगे? सिर्फ दो लोग, एक्स और जेड। सॉरी, कौन छोड़ के जा रहा है बच्चों? वाई। कौन छोड़ के जा रहा है? वाई। तो कौन कौन बचेंगे? एक्स और जेड। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क समझ में आया? एडमिशन में एक पार्टनर आ रहा है, रिटायरमेंट में एक पार्टनर जा रहा है। क्लियर होगी बात? तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब इसको पढ़ना कैसे बच्चों? हमने जो बच्चों वो कुछ टॉपिक्स पढ़े थे एडमिशन में। कहां पे टॉपिक्स पढ़े थे? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जो मेरी पिछले वीडियो आई है। मोस्टली 90% सिमिलर टॉपिक्स हैं, तो आपको 90% तो सेम आपने वहां पे ही सीख लिया है। जो थोड़ा बहुत चेंज है अकाउंटिंग में, रिटायरमेंट में, वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। पहले ये देखते हैं कि हमने एडमिशन में पढ़ा क्या क्या था। अगर आपको याद होगा, सबसे पहले हमने सीखा था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या सीखा था? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बताइए, गुडविल कैलकुलेट करने के कितने मेथड थे? 3। तो रिटायरमेंट में भी बच्चों जो हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो यही पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या पढ़ना है? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। और जो बिल्कुल है सेम, तो हमें इसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वो पहले से आता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये टॉपिक हमारा बिल्कुल सिमिलर है, तो हम इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। और अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो दोबारा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर की वन शॉट देखें और वहां पे अपने कॉन्सेप्ट्स क्या करें? क्लियर करें। दूसरा सीखा था बच्चों, जो दूसरा टॉपिक था उसमें हमने सीखा था कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो रिटायरमेंट में भी बच्चों हमने सेकंड टॉपिक सेम सीखना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड यहां पे सैक्रिफाइसिंग नहीं होता बच्चों, यहां पे गेनिंग रेशियो होता है। यहां पे क्या होता है? गेनिंग रेशियो। ये न्यू है। तो आज जो हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे इसी टॉपिक पे करेंगे कि रिटायरमेंट के केस में न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है। जो थर्ड केस हमने पढ़ना है बच्चों, एडमिशन में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें मैं आपको यह समझा रहा था नया पार्टनर गुडविल के पैसे लाया,
आधे लाया, नहीं लाया, प्राइवेटली पे किया, वो वाला कॉन्सेप्ट। तो रिटायरमेंट के केस में भी हमने क्या पढ़ना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या पढ़ना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और ये भी न्यू होने वाला है। लेकिन इजी बताओ बच्चों क्या है, जब हम एडमिशन में पढ़ रहे थे तो एडमिशन में हमने 4-5 कंडीशंस केसेस पढ़ा था कि नया पार्टनर गुडविल के पैसे इतने लाया, ठीक है, नया पार्टनर आधे ही पैसे लाया तो क्या करेंगे, नया पार्टनर लाया ही नहीं तो क्या करेंगे। लेकिन यहां पे सिर्फ एक केस है, तो रिटायरमेंट बहुत इजी होने लग जाता है हमारे चैप्टर वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर और आगे चलें, आगे समझें, तो फिर हमने सीखा था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। क्या सीखा था नेक्स्ट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। वो भी बिल्कुल सेम है, वो भी बच्चों बिल्कुल क्या है, सेम है। सर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व कौन सा टॉपिक था, याद करो बच्चों, जिसमें बैलेंस शीट बनवाई थी, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मैंने कहा था कितने आइटम्स आते हैं, 4, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। और एसेट साइड में कितने आइटम्स आते थे, 3, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। तो वो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, तो ये भी बिल्कुल क्या है, सेम। फिर हमने कॉन्सेप्ट सीखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट का। हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा था बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहां भी पढ़ना है, और वो भी बिल्कुल क्या होगा, सेम। तो आपको तो ये पहले से आता है, तो जिसमें लिख रहा हूं बच्चों वो टॉपिक आपने अगर पिछली वीडियो अच्छे से देखी है, ठीक है, तो आपको ये सब आएगा। उसके बाद बच्चों हमने सीखना है कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके बाद जो हमने सीखना है कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, जिसके अंदर हमने कैपिटल एडजस्टमेंट भी सीखी थी, जिसके अंदर हमने क्या सीखी थी, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो सेम चीज हमने यहां भी सीखना है, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बहुत कुछ सेम सिमिलर है, लेकिन रिटायरमेंट में पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो वो चीज हम समझेंगे। और कैपिटल एडजस्टमेंट तो मैं वो मेंशन नहीं कर रहा हूं, जैसे हमने एडमिशन में प्रोपोर्शनेट कैपिटल पढ़ा था और न्यू पार्टनर की हेल्प से ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना सीखा था, सेम चीज यहां पे भी एडजस्टमेंट है, तो वो एडजस्टमेंट हम यहां पे भी समझेंगे। तो हमें बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, हमने न्यू रेशियो गुडविल कैलकुलेट करना सीखाना नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सीखा हुआ है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, रिवैल्यूएशन और कैपिटल और बैलेंस शीट भी बच्चों ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत जो चेंज है वो आप यहाँ पे समझ जाएंगे। तो स्टार्ट कहां से करते हैं बच्चों, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो से, जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है। तो जो हम सबसे पहले टॉपिक सीखने जा रहे हैं रिटायरमेंट के केस में, वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक हो गया। तो जो हम सबसे पहला टॉपिक सीखने जा रहे हैं बच्चों, वो सीखने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अगर आपको याद होगा एडमिशन के केस में जब हम न्यू रेशियो निकाल रहे थे, तो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम उसको 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन बच्चों रिटायरमेंट के केस में ये इजी है कि अब एज पर लैंग्वेज क्वेश्चन सिर्फ कितने पार्ट में आएगा हमारे पास, कितनी कैटेगरी में आएगा, 2 ही कैटेगरी में आएगा। तो याद रखना, अगर एडमिशन अच्छे से करा तो रिटायरमेंट डेथ बहुत इजीली हो जाते हैं। तो 5 घंटे की वीडियो है बच्चों, मेरे को भी पता है 5 घंटे वन टाइम में कोई नहीं देख पाएगा। आप अपना शेड्यूल बनाओ कि 1 घंटा सुबह पढ़ूंगा, 1 घंटा शाम, फिर अगले दिन 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, फिर अगले दिन 1 घंटा सुबह। तो 2 दिन या ऑलमोस्ट 2.5 दिन, 2.5 दिन में आप क्या कर लोगे, उस लेक्चर को कंप्लीट कर लोगे। और इतने तगड़े कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है कि आपको दोबारा रिपीटिशन की जरूरत नहीं होगी, खाली एक बार रिवीजन देखना पड़ेगा कि क्या था। स्टार्ट करें। तो रिटायरमेंट के केस में न्यू रेशियो कितनी तरीके से निकलता है बच्चों, 2 तरीके से। जो पहला तरीका होता है बच्चों, इसमें होता है फ्यूचर साइलेंट। इसमें फ्यूचर क्या होता है, साइलेंट होता है। और जो दूसरा मेथड होता है बच्चों, वो होता है ऑफ। कौन सी कैटेगरी होती है, ऑफ कैटेगरी। और पहली कैटेगरी क्या होती है, फ्यूचर साइलेंट। फ्यूचर साइलेंट कैटेगरी में क्या होता है बच्चों, इस केस में कुछ नहीं बोला जाएगा। इसमें बोला जाएगा 3 पार्टनर है, मैं इसके नीचे एक एग्जांपल समझाता हूं। 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना कहेगा, जेड रिटायर्स, दैट्स इट। क्वेश्चन क्या कहेगा, जेड रिटायर, फ्यूचर में, फ्यूचर साइलेंट, इसके आगे कुछ बोलेगा ही नहीं, इसके आगे कुछ बोलेगा ही नहीं। तो हमारा फ्यूचर क्या है, साइलेंट है। हमारा फ्यूचर क्या है, साइलेंट है। तो
जो भी रेशियो रहा होगा, जैसे लेट सपोज 3:2:1, पार्टनरों का हमारा ये रेशियो गिवन था। क्या रेशियो गिवन था? 3:2:1। और क्वेश्चन कह रहा है कौन रिटायर हो गया? जेड रिटायर हो गया। इसके आगे हमें कोई फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसको बोलते हैं फ्यूचर साइलेंट। क्लियर हो गई बात? अब बच्चों ऑफ केस, दूसरा क्या है सर? ऑफ। सर ऑफ कैटेगरी तो एडमिशन में भी थी, ऑफ कैटेगरी रिटायरमेंट में भी है। लेकिन अगर बच्चों आपको याद होगा ऑफ केस में मैंने क्या बोला था, आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझना, जब हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? एडमिशन। मैं लिख भी दे रहा हूं जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। एडमिशन, तो एडमिशन में पहले क्या कर रहे थे बच्चों, बताओ? जस्ट अ मिनट। पहले हम क्या कर रहे थे? एडमिशन के केस में मल्टीप्लाई करते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे? माइनस। फिर उसके बाद क्या करते थे बच्चों? माइनस। याद आया? लेकिन जब हम क्या करेंगे? रिटायरमेंट। जब हम क्या करेंगे? रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट में भी हम पहले क्या करेंगे बच्चों? पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक हो गया? फिर हम उसमें क्या करेंगे? प्लस। तो रिटायरमेंट और एडमिशन में क्या फर्क है वो समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो ऑफ कैटेगरी में हमें मल्टीप्लाई करना होता है, एडमिशन के केस में पहले हम मल्टीप्लाई करते थे, फिर क्या करते थे? माइनस। लेकिन रिटायरमेंट के केस में हम क्या करेंगे? पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन फिर क्या करेंगे यहाँ पे? प्लस। तो आइए एक एक करके दोनों को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, एक एक करके दोनों को किसकी हेल्प से समझते हैं? एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर साइलेंट। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? फ्यूचर साइलेंट। फ्यूचर साइलेंट में आपको मैंने समझा तो दिया है कि क्या होता है। फ्यूचर साइलेंट में आपसे बोलेगा क्वेश्चन कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3:2:1 या 5:3:2, कुछ भी है। और बोलेगा इनमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया। लेट सपोज कौन रिटायर हो गया? एक पार्टनर। तो सबसे पहले तो ये जो एबीसी तीन पार्टनर है जिनका रेशियो 3:2:1 है, इसको आप क्या समझोगे या इसको क्या बोलते हैं? ओल्ड रेशियो। इसको क्या बोलते हैं? ओल्ड रेशियो। अब क्वेश्चन कह रहा है कौन रिटायर हो गया? सी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है बच्चों, बचा कौन कौन? बी रिटायर हो गया, तो अब बचा कौन कौन? ए और सी। अब फ्यूचर साइलेंट है, कुछ भी गिवन नहीं होगा, तो आपने अपने हाइपोथेटिकली दिमाग में सोचना है बी बचा ही नहीं, बी तो छोड़ के चला गया, उसको मैंने 1 मिनट के लिए हटा दिया। अब बताओ कौन कौन से पार्टनर आपको दिख रहे हैं बचे हुए? सर एक ए दिख रहा है और दूसरा कौन दिख रहा है? सी। ए और सी। और मेरा क्वेश्चन है उनका कौन सा रेशियो गिवन है? 3:1। मैं अभी बी को वापस ले आता हूं। तो ए और सी, और क्या दिख रहा था आपको? 3:1। ठीक हो गया? तो जो पार्टनर बचे हैं और जो उनका रेशियो है 3:1, बच्चों तो याद रखना फ्यूचर साइलेंट के केस में उसी को हम कौन सा रेशियो बोलते हैं? न्यू रेशियो। और उसी को हम कौन सा रेशियो? गेनिंग रेशियो। आ गई बात समझ में? तो फ्यूचर साइलेंट के केस में क्या होगा? तीन पार्टनर होंगे, क्वेश्चन कहेगा एक रिटायर हो गया, तो उसको थोड़ी देर हाइड कर लेना, हाइपोथेटिकली समझना वो नहीं है, फिर देखना कौन कौन पार्टनर बचे और उनका जो रेशियो बचा होगा वही रेशियो न्यू रेशियो होता है, और वही रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो। सर इतना आसान होता है फ्यूचर साइलेंट? हाँ जी। अब आ जाते हैं ऑफ केस में। ठीक है बच्चों, अब कौन सा केस आ जाते हैं? ऑफ केस। हमने फ्यूचर साइलेंट पढ़ लिया, अब दूसरे केस की तरफ आते हैं। तो मैंने कहा था ना अब ज्यादा आपके लिए टफ नहीं होगा। ऑफ केस या ऑफ कैटेगरी। ठीक हो गया? ऑफ कैटेगरी। अब ऑफ केस में क्या होगा बच्चों? ऑफ केस में भी फिर से क्वेश्चन ऐसे ही होगा एक कि एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 5:3:2, कुछ भी इस तरीके से रेशियो गिवन है। अब क्वेश्चन कहेगा कि कौन रिटायर हो गया? मान लीजिए इस बार कह रहे हैं, मतलब ऐसे अगर हाईलाइट कर रहा हूं तो जेड वो रिटायर हो रहा है जिसमें सर्कल बनाया, तो कौन रिटायर हो गया? जेड रिटायर हो गया। ठीक हो गया? तो सर अब क्वेश्चन फ्यूचर साइलेंट नहीं, अब आगे बोलेगा जो जेड है वो अपना हिस्सा या अपना शेयर किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करके जा रहे हैं? एक्स और वाई को। और किस रेशियो में करके जा रहे हैं? 2:1, या कोई भी रेशियो गिवन होगा। मतलब यहाँ पे आगे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन ने बोला होगा कि जो जेड है वो फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो अपना शेयर किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करके जा रहे हैं? एक्स और वाई को। ऐसा भी बोल सकता है सिर्फ और सिर्फ एक्स को दे रहा है, ऐसा भी बोल सकता है सिर्फ और सिर्फ किसको दे रहा है? वाई को। मतलब फर्दर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी। तो यहां तो कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है। फ्यूचर साइलेंट है तो कौन सा केस हो गया?
सीधा, कुछ उसमें आगे बोला ही नहीं होगा तो टेंशन नहीं। और दूसरा अगर कुछ भी बोला होगा तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा केस होगा बच्चों, ऑफ केस होगा। ठीक हो गया, तो आप इसको समझते हैं। ठीक है, मैं वही क्वेश्चंस आपको अब शो कर रहा था उन क्वेश्चन की बेस पे ही। ठीक है, उन क्वेश्चन के बेस पे ही हम आगे को डिस्कशन करेंगे। तो एक क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, इलस्ट्रेशन बनी। ठीक है, तो इस पे हम चर्चा करते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। क्या लिखा है पढ़ते हैं। और एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, कह रहा है जिनका रेशियो कितना है 3:2:1। कैलकुलेट दी न्यू रेशियो। अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तीन पार्ट दिए, कह रहा है न्यू रेशियो कैलकुलेट करो जब एक्स रिटायर हो रहा है, वाई रिटायर हो रहा है, जेड रिटायर हो रहा है। तो पहला केस कौन रिटायर हो रहा है, कह रहा है बच्चों एक्स रिटायर हो रहा है। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने क्या दिया था, कह रहा है एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है 3:2:1। और पहले कंडीशन में कह रहा है कौन रिटायर हो रहा है, एक्स। पहली कंडीशन में क्या कह रहा है बच्चों, कौन रिटायर हो रहा है, एक्स। इसके अलावा फर्दर कुछ इंफॉर्मेशन दी है या सिर्फ इतना ही बोल रहा है एक्स रिटायर हो रहा है, दैट्स इट, सर इतना ही बोल रहा है। तो इसी को बोलते हैं फ्यूचर साइलेंट। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, फ्यूचर साइलेंट। अब हमें फर्दर कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं है, तो क्या सिखाया था इस केस में, अब एक्स रिटायर हो रहा है तो ये समझो कि एक्स बचा ही नहीं। ठीक है, तो इसको पहले क्या हम बोलेंगे, ओल्ड रेशियो। ये हमें कौन सा रेशियो पता है, ओल्ड रेशियो। कोई पूछेगा ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे, तो एक्स वाई जेड। ठीक हो गया। अब सर नए पार्टनर तो कौन कौन बचे, एक वाई बचा और एक कौन बचा, जेड। तो इनका वाई और जेड का रेशियो भी क्या था, 2:1। क्या था, 2:1। तो ये जो 2:1 है बच्चों, यही कौन सा रेशियो हो जाएगा, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। आगे बात समझ में, बस इतना ही आसान। ऐसे ही बताओ, अब कह रहा है वाई रिटायर, तो अब सेकंड कैटेगरी में कह रहा है कौन रिटायर हो गया, वाई रिटायर। ठीक हो गया। अब वही कितने पार्टनर थे, एक्स वाई जेड, जिनका रेशियो क्या था 3:2:1। अब कौन रिटायर हो गया, कह रहा है वाई। तो मेरा क्वेश्चन है कौन कौन बचा, अब एक्स और सर जेड बचे, और इनका क्या रेशियो बचा 3:1। तो यही इनका क्या हो जाएगा बच्चों, न्यू रेशियो, और यही इनका क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। तो ऐसी बताओ, अब मन में सोच के बताना, फ्यूचर साइलेंट में तो कुछ करना ही नहीं। अब कौन रिटायर हो रहा होगा, जेड। जेड का रेशियो कितना था 1, तो बच्चे कौन, एक्स और वाई, उनका रेशियो क्या बचा 3:2। तो बच्चे पहला क्वेश्चन जो था हमने डिस्कस कर लिया, फ्यूचर साइलेंट। चलिए अब चलते हैं ऑफ केस की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, ऑफ केस की तरफ। ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें हम पढ़ेंगे ऑफ केस, क्योंकि दो ही कैटेगरी होती है एज पर दी लैंग्वेज, समझते हैं। कह रहा है एबीसी तीन पार्टनर है जिनका रेशियो कितना है 5:4:3। 5:4:3। कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, और उसका शेयर जो है डिवाइड कर दिया इक्वली बिटवीन ए एंड सी। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि उसका शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, इक्वली। पीछे कह रहा था सिर्फ ए भी रिटायर हो रहा है, बी भी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, कुछ नहीं बताया कैसे हो रहा है, तो वो फ्यूचर साइलेंट। जहां कुछ बता रहा है वो ऑफ केस। क्लियर हो गई बात, वेरी गुड। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सोल्यूशन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी तीन पार्टनर है जिनका रेशियो है 5:4:, ठीक है 5:4:3। कौन रिटायर हो रहा है, कह रहा है बी। तो जब रिटायर हो रहा है तो मैं इस तरीके से हाईलाइट कर दे रहा हूं जिससे हमें क्लियर कट पता चल जाए। अब जो बी रिटायर हो रहा है, कह रहा है वो अपना शेयर, देखो लिखा है हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। तो जो बी का शेयर है ना, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है, ए और सी में। और कैसे किया जा रहा है, इक्वली। इक्वली का क्या मतलब होता है, 1:1। इक्वली का क्या मतलब होता है, 1:1। आगे बात समझ में। तो सर इस टाइप के केस में क्या करा जाता है, तो इस टाइप के केस में आप क्या करोगे, आप तीनों पार्टनरों के इस तरीके से नेम लिखोगे, ए बी सी, समझिएगा। अब सबसे पहले लिखो ए का रेशियो। ए का रेशियो है जो ओल्ड रेशियो है 5 + 4 9 + 3 12। ए का है 5/12। 12 कैसे आया, इन सबको ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में। बी का कितना है बच्चों 4/12। सी का कितना है बच्चों 3/12। तो सबसे पहले मैंने इस तरीके से रेशियो लिख लिया। आई बात समझ में। अब रिटायरमेंट है, अब क्या है रिटायरमेंट, एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा होगा तो बच्चों उसका जो हिस्सा होगा अब वो कौन ले लेगा, ए और बी। ठीक हो गया। तो रिटायरमेंट के केस में प्लस होता है, रिटायरमेंट के केस में क्या होता है बच्चों, प्लस। आगे बात समझ में। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर क्या हो रहा है रिटायरमेंट में, इसमें बॉक्स, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती, वो तो छोड़ के चले जा रहे हैं।
तो जो पार्टनर बच गए उनमें क्या किया जाता है, प्लस। बात आई समझ में, क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा, क्योंकि रिटायरमेंट के केस में प्लस होगा। जो पार्टनर जा रहा है उसका जो भी हिस्सा होगा, अब वो बचे हुए पार्टनर ही तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद कौन है बचा, बी। जो बी का हिस्सा था बच्चों देखो 4/12 वो ऊपर भी लिख दिया नीचे भी, दोनों जगह लिख देना है, और उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे ले जा रहे हैं वो हमने यहां पे सीखा, इक्वली ले जा रहे हैं। इक्वली का मतलब होता है बच्चों 1/2। इक्वली का मतलब क्या होता है, 1/2। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। क्या किया, सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखा, जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका शेयर दोनों जगह लिख दिया प्लस करके, 4/12 4/12, और मल्टीप्लाई कर दिया जैसे बोला था इक्वली। 3:2 बोलता तो 3/5 2/5, जैसे जो बोलेगा हम वैसा वैसा करते रहेंगे। सॉल्व कर देते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 5/12 प्लस, कुछ कट रहा है बच्चों, कट रहा है, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये बच गया 2/12। इसमें क्या है, पहले 3/12 प्लस 2 से कट रहे हैं, तो अब कितना बच गया, 2/12। तो 5 + 2 बच्चों कितना हो गया, 7/12, और 3 + 2 कितना हो गया, 5/12। तो ये आ गया हमारा न्यू रेशियो। तो बच्चों न्यू रेशियो क्या आ गया था हमारा, न्यू रेशियो आ गया था 7/5। क्लियर होगी बात। अब हमने एक और चीज भी तो सीखनी है साथ में। क्या सीखना है, क्या कैलकुलेट करना, गेनिंग रेशियो। क्या कैलकुलेट करना सीखना है बच्चों, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एडमिशन के केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे, उसका फॉर्मूला होता था ओल्ड माइनस न्यू। यहां पे है न्यू माइनस ओल्ड। अब न्यू रेशियो बच्चों किस किस का है, कौन कौन से पार्टनर बचे हैं, एक पार्टनर है ए और एक पार्टनर कौन है, सी, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया, तो न्यू रेशियो ए और सी। तो गेनिंग रेशियो नए पार्टनर का निकलता है, कौन से पार्टनर का निकलता है, नए पार्टनर का। न्यू रेशियो ए का है बच्चों 7/12 और सी का है 5/12, माइनस कौन सा रेशियो कर देना है बच्चों, ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले ए का देखना, ठीक है, ये है ओल्ड रेशियो, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। तो ए का है 5/12, डिनोमिनेटर में तीनों का टोटल करेंगे, डिनोमिनेटर में तीनों का टोटल करेंगे, और सी का कितना है बच्चों, 3/12। ठीक हो गया। तो 7 में से 5 माइनस किया, कितना आ गया, 2/12। 5 में से 3 माइनस किया, कितना आ गया, 2/12। तो बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना रहा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना रहा, 2:2। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो बच्चों उसको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। क्या ये छोटा हो सकता है, हाँ, कितना, 1:1। आ गई बात समझ में। तो हमने ऑफ केस में न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो दोनों ही कैलकुलेट करना सीख लिया। एक बार फिर पीछे वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखिएगा एक क्वेश्चन मैं आपके लिए एग्जाम का लेके आया हूं, ठीक है, कहां से लेके आया, एग्जाम का क्वेश्चन लेके आया, सीबीएसई 2022 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। कह रहे हैं एबीसीडी where partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 4:3:2:1. कह रहा है the firm closed its book on 31st March every year. On 31st March 2022 D retired and his share was taken over by A, B and C in the ratio 2:3:4. कौन रिटायर हुआ बच्चों, B। कैसे रिटायर हुआ है बताया है कि उसका शेयर हम ए बी सी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, 2:3:4। तो इसने बताया है तो ये ऑफ केस हो गया, नहीं बताया होता तो फिक्स केस हो जाता है। दैट्स इट, इतना इजी है, ठीक हो गया। तो अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उससे जस्ट पहले ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कितने पार्टनर हैं, ए बी सी डी। जो ये 4 पार्टनर गिवन है इनको बोलते हैं ओल्ड पार्टनर। इनका रेशियो क्या गिवन है, 4:3:2:1। तो इनको बोलते हैं ओल्ड रेशियो। तो जो चीज मैंने आपको एडमिशन में सिखाई थी कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इन सभी में होगा। चाहे कोई रिटायर हो रहा है, जब रिटायर होगा वो तो उसके बाद की बात है, अभी हुआ तो ना, रिटायर होने के लिए तो हम ये सारी प्रोसेस सीख रहे हैं। अब कह रहा है कौन रिटायर हो रहा था, डी रिटायर। तो मैंने डी को इस तरीके से समझ लेता हूँ, डी रिटायर हो रहा है। अब जी डी के पास जो भी शेयर है बच्चों वो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 3, ए बी और सी। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्वेश्चन ने बताया है, 2:3:4। तो आपको बार बार ऐसा बनाने की जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी ऑडियंस को ये बात समझानी है।
ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप क्या करेंगे, ए बी सी और डी, हमने चारों पार्टनरों का नाम लिख लिया। बताओ सबसे पहले क्या करते थे, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो बच्चों सबका आएगा, अभी डी छोड़ भी रहा है लेकिन काउंट उसका भी करोगे। 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10, ठीक हो गया। और रिटायरमेंट के केस में क्या किया जाता है, प्लस। अभी अभी समझाया था, रिटायरमेंट के केस में क्या किया जाता है, प्लस। डी तो क्या कर रहा है, रिटायर। आप डी का शेयर नहीं भी लिखोगे बच्चों तब भी चलेगा, ऐसे डी नहीं भी रिकॉर्ड करोगे तब भी चलेगा, ठीक हो गया। अब जो डी का शेयर था 1/10, सबसे पहले वो तीनों जगह लिख देना, फिर मल्टीप्लाई करना, क्योंकि रिटायरमेंट में मल्टीप्लाई करके प्लस होता है, तो मल्टी प्लस तो हमने साइन बना दिया, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे हो रहा है, तो देखो ए को कितना शेयर मिल रहा है, 2। ए को कितना शेयर मिल रहा है, 2। बताओ डिनोमिनेटर में क्या आएगा, प्लस कीजिए, 4 + 3 7 + 2 9। ऐसे ही बी को कितना मिल रहा है, 3/9, और ऐसे ही सी को कितना मिल रहा है, 4/9। तो इनके जो जो शेयर थे वो हमने क्या कर दिए, प्लस कर दिए। आगे सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 4/10 प्लस, तो मैंने सेम लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ कॉमन नहीं है, कटना कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट लिख लो 2/90, ठीक हो गया। ऐसे ही सेकंड करते हैं, 3/10 प्लस, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे ही रहना है, 3 1 जा 3, 10 9 जा 90। सेम इसको भी कर लेते हैं सॉल्व, 2/10 प्लस 4 1 जा 4, 10 9 जा 90। क्लियर हो गया। अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 90, 10 9 जा 4 9 जा 36 प्लस 2, ये हो गया बच्चों 38/90। भी एलसीएम आ जाएगा 90, 10 9 जा 9 3 जा 27 प्लस 3 30/90, और ऐसी लास्ट टोटल 90, 10 9 जा 9 2 जा 18 प्लस 4 22/90। तो बताओ न्यू रेशियो क्या आया, सबके डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, सबके डिनोमिनेटर सेम है तो इग्नोर कर दो। 38 रेशियो 30 रेशियो 22, क्या ये किसी एक डिजिट से कटेंगे, हाँ सर 2 से कटेंगे, तो 2 से काट लेते हैं। 2 9 जा 18, 2 15 जा 30 एंड 2 11 जा 22। तो हमारा जो न्यू रेशियो है बच्चों वो क्या आ गया, 19:15:11। क्या आ गया, 19:15:11। यहाँ पे बच्चों एक चीज और सीख लेते हैं, गेनिंग रेशियो। तो याद रखिएगा हमारा न्यू रेशियो कितना है, 19:15:11। क्योंकि मैं इसको रफ कर रहा हूं, आपको दोबारा समझना होगा तो वीडियो रिमाइंड कर लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा। 19:15:11। तो मैं लिख भी लेता हूं, न्यू रेशियो जो हमारा बचा वो बचा 19:15:11। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब हमें कौन सा रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो। हमने रिटायरमेंट में कौन सा रेशियो सीखते हैं कैलकुलेट करना, गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ किसका है, ए बी और सी, क्योंकि डी तो क्या हो गया, रिटायर। तो पहले न्यू रेशियो लिख लेते हैं। पहले क्या लिख लेते हैं बच्चों, न्यू रेशियो 19/45, 45 इन तीनों का सम करके, बी का 15/45, सी का 11/45। क्लियर हो गई बात। अब कौन सा रेशियो माइनस कर दूं, ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो माइनस कर दूं बच्चों, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था क्वेश्चन में, ये देखिए ये था 4:3:2:1। तो ए का कितना है 4/10, बी का कितना है बच्चों 3/10, और सी का कितना है 2/10। एलसीएम लेंगे 90, 45 2 जा 19 2 जा 38, 10 9 जा 9 4 जा 36, तो कितना आ गया 2/90। इसका एलसीएम भी 90 लेंगे, 45 2 जा 15 2 जा 30, 10 9 जा 9 3 जा 27, तो कितना आ गया 3/90। इसका एलसीएम भी बच्चों कितना रहेगा 90, 45 2 जा 9 22, 10 9 जा 9 2 जा 18, तो ये कितना आ गया 4/90। अगर आप देख रहे होंगे डिनोमिनेटर सबके सेम है, डिनोमिनेटर सबके सेम है तो उसको इग्नोर कर दो। तो हमारा गेनिंग रेशियो क्या आ गया 2:3:4। तो अगर बच्चों आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अगर दोनों क्वेश्चनों में किया होगा कि देखो जिस तरीके से नए पार्टनरों को उसका शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है 2:3:4, वही हमारा क्या भी आ रहा है गेनिंग रेशियो। क्या रहता है ना,
डी रिटायर एंड हिज शेयर वाज टेकन ओवर बाय एबीसी। एबीसी जैसे टेक ओवर कर रहे हैं वही गेनिंग रेशियो आता है। इससे पिछले में इक्वली कर रहे थे तो देखना आप एक बार पीछे रिमाइंड करके देखना, या अपनी प्रैक्टिस रजिस्टर में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये तरीके होते हैं कि किस तरीके से बच्चा बड़े क्वेश्चन को जल्दी टाइम में करता है। न्यू रेशियो निकाला फटाफट से, उसके बाद गेनिंग रेशियो नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें पता है जिस रेशियो में वो एक्वायर कर रहे हैं उसी रेशियो में क्या भी कर रहे होंगे, गेन। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, चलिए ठीक है अगले टॉपिक में आएंगे अब। ठीक हो गया। तो हमने ऑफ केस समझ लिया और फ्रॉम केस समझ लिया, आ गई बात समझ में। अब अगला जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक हो गया। क्या पढ़ना है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहला टॉपिक हमने क्या कंप्लीट कर लिया? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। अब हम क्या कर रहे हैं? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बच्चों जैसे मैंने आपको समझाया था एडमिशन के केस में, ये बात याद रखिएगा, मैं कब की कर रहा हूं? एडमिशन की। कि जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो अपने साथ दो चीजें लेके आता है। क्या दो चीजें लेके आता है? कैपिटल और PFG। ठीक हो गया। तो हमने वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन किसके लिए सीखी थी? PFG के लिए। तो बच्चों अब रिटायरमेंट के केस में क्या होता है? रिटायरमेंट के केस में क्या होता है? जो पार्टनर होता है अब तो वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो उसका जो भी हिस्सा होगा बिजनेस में वो भी तो सब लेके जाएगा, कुछ छोड़ के नहीं जाते बच्चों, सब लेके। क्योंकि जब बिजनेस में आ रहे हैं तो उससे कह रहे हैं भैया गुड कैपिटल भी लाओ, PFG लाओ। तो जब बिजनेस छोड़ के जाएगा तो उसका बिजनेस में जो जो हिस्सा होगा वो भी तो सब लेके जाएगा। तो उसमें एक हिस्सा गुडविल का भी होता है। उसमें एक हिस्सा किस चीज का भी होता है? गुडविल का भी होता है। तो उसकी वजह से या उन जब तक वो काम कर रहा था उस पीरियड में उनने जितनी भी गुडविल क्रिएट की होगी, मेहनत की होगी, नाम बनाया होगा कंपनी का, उसका भी तो कुछ ना कुछ हिस्सा बना होगा। तो वो जो रिटायर हो रहा है पार्टनर वो अपने साथ अपने घर ले जाएगा। तो हमने यही सीखना है कि रिटायरमेंट में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो बच्चों रिटायरमेंट में गुडविल के ट्रीटमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री बनती है। क्या बनती है? एक एंट्री। पहले कॉन्सेप्ट में सीखेंगे तो एंट्री बनती क्या है वो समझेंगे। एंट्री बनती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, remaining partners capital account debit to retiring partner। to retiring partner capital account। क्या बनती है एंट्री? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या है हमारा कॉन्सेप्ट। सर क्या कहना चाहते? तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। कहेगा क्वेश्चन में A, B, C तीन पार्टनर थे जिनका रेशियो था 3:2:1, इस तरीके से भी रेशियो। अब इसमें कौन रिटायर हो गया कह रहे हैं? B। अब हमें गुडविल की एंट्री बनानी पड़ेगी, ट्रीटमेंट करना है। तो अब इसमें बच्चों क्या कह रहा है जरा देखो, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग जो बच गए उनको डेबिट करो। तो बताओ इसके अकॉर्डिंग देखो ABC के अकॉर्डिंग कौन बच गए? सर एक A बच गया और एक कौन बच गया? C। तो जब आप गुडविल की एंट्री बनाओगे तो क्या बनाओगे? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब जो पार्टनर रिमेनिंग है उनको डेबिट करोगे, और कौन है? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किसको क्रेडिट करोगे? टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बताओ इन तीनों में से रिटायर कौन हो रहा है? बी। तो क्या एंट्री बन जाएगी? टू बीज कैपिटल अकाउंट। आया समझ में? रिमेनिंग टू रिटायरिंग का मतलब क्या होता है? तो जो भी अमाउंट किसको देनी होगी? रिटायरिंग पार्टनर को। जो भी अमाउंट किसको देनी होगी? रिटायरिंग पार्टनर को। वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बच्चों? ए और सी में। अब क्वेश्चन आता है सर ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? ठीक है, तो ये जो गुडविल है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? तो लिखना इन गेनिंग रेशियो। कौन से रेशियो में? इन गेनिंग रेशियो, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट करना सीखा। आगे बात समझ में? तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट में इतना ही है। क्या करोगे? रिमेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करोगे, रिटायरिंग पार्टनर्स को क्या कर दोगे? क्रेडिट। लेकिन कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? बस ये याद रखना, गेनिंग रेशियो।
एडमिशन में पीएफजी को कौन से रेशियो में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आगे बात समझ में क्या करना है? तो चले एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ लें। ठीक है, आते हैं और एक क्वेश्चन की हेल्प से बच्चों समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं। क्या दे रखा है? पी क्यू आर इक्वल पार्टनर इन ए फर्म। पी क्यू आर कैसे पार्टनर है? इक्वल पार्टनर है। तो ये जो बोलते जा रहा है उसको हम लिखते भी जाते हैं। अगर हम सोल्यूशन करेंगे, पी क्यू आर तीन पार्टनर है, तो इक्वल का मतलब होता है इनका रेशियो क्या है? 1:1:1। सोल्यूशन। आर रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है? आर। तो मैं इसको इस तरीके से कर दे रहा हूं जैसे मुझे समझ में आ जाएगा। एंड गुडविल ऑफ द फर्म, याद रखना बच्चों, हम हमेशा फर्म वाली गुडविल की बात करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म या इसको गुडविल वैल्यूड करके भी लिखा जाता है। चाहे एडमिशन वाला चैप्टर हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो। अगर आप मुझसे पूछोगे सर वो कौन सी गुडविल है जो पार्टनर को हम उसका ट्रीटमेंट सीखते हैं, तो उसको या तो क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म के नाम से लिखता है या फिर गुडविल वैल्यूड के नाम से लिखता है। ठीक हो गया? इज वैल्यूड एट 3,60,000। तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी दी है बच्चों? 3,60,000। ठीक हो गया? नो गुडविल अपेयर, नो गुडविल अकाउंट अपेयर एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। सर एक गुडविल ये भी तो आ रहा है, ये कौन सा गुडविल है? तो बच्चों मैंने आपको सिखाया था, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसकी एसेट साइड में तीन चीजें मिलती हैं। बताओ क्या तीन चीजें थी? गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। तो बुक्स में मतलब देखो लिखा है ना, नो गुडविल अकाउंट अपेयर्स इन दी बुक्स। जब भी बुक्स वाली बात करेगा तो बुक में वो वाली गुडविल की बात करना है जो एसेट साइड में आती है। तो जो एसेट साइड में आती है तो मैंने आपको सिखाया था, वो तो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर आ रही है। तो बैलेंस शीट के सारे अमाउंट किस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कौन सा डिस्ट्रीब्यूट होगा? गुडविल ऑफ द फर्म या गुडविल वैल्यू। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है पीएनक्यू एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो इसका मतलब समझे बच्चों, ये जो 3:2 दे रखा है, ये जो पी और क्यू है बच्चों, इनका न्यू रेशियो दे रखा है, दैट इज 3:2। तो ये जो इक्वली है इसको बोलते हैं ओल्ड रेशियो। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ओल्ड रेशियो। और जो ये 3:2 गिवन है इसको क्या बोलते हैं? न्यू रेशियो। आगे बात समझ में? ठीक है, तो अब मुझे ओल्ड रेशियो भी पता है, न्यू रेशियो भी पता है। अब मुझे कौन से रेशियो की जरूरत है? गेनिंग रेशियो। क्योंकि जो ये गुडविल है ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है? गेनिंग रेशियो में। तो कर लेते हैं इसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। बताओ गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? अभी अभी सिखाया था जस्ट थोड़ी देर पहले। सर याद है हमें, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आ गई बात समझ में? अब किस किस का निकलेगा न्यू रेशियो? गेनिंग रेशियो जो न्यू रेशियो किस किस का? पी और क्यू का। सिर्फ और सिर्फ किसका निकलेगा? पी और क्यू का। क्योंकि हमें रेशियो कैलकुलेट करने में न्यू रेशियो की जरूरत होती है, और न्यू रेशियो सिर्फ और सिर्फ किसका है? पी और क्यू का। तो 3/5 और 2/5 माइनस कर देते हैं उसमें से कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो पी क्यू, पी और क्यू का देखना, तो पी का है 1/3। बताओ 3 कैसे आया? डिनोमिनेटर में सबका ऐड, डिनोमिनेटर में तीनों लेंगे, चाहे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका भी इंक्लूड करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, 15 15 5 3 जा 3 3 जा 9 माइनस 3 5 जा 5 1 जा 5। तो ये आ गया बच्चों 4/15। 5 3 जा 3 2 जा 6 माइनस 3 5 जा 5 1 जा 5। तो ये आ गया 1/15। तो क्या रेशियो आ गया? 4:1। क्या रेशियो आ गया बच्चों? 4:1। तो मुझे ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो भी पता चल गया। अब जनरल एंट्री बनाएंगे ट्रीटमेंट की। क्या थी जनरल एंट्री? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। अब इसको देखो, पी क्यू आर को देखो, इसमें से कौन कौन बचा? सर एक तो पी बचा है, तो लिखो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन बचा है दूसरा? सर क्यू बचा है, तो लिखो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन रिटायर हो रहे हैं? आर, उसको क्रेडिट कर दो पी क्यू आर टू आर कैपिटल अकाउंट। तो समझ में आ गया एंट्री क्या होती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। अब आर रिटायर हो रहा है, तो ध्यान से देखना बच्चे, फर्म की गुडविल दे रखी है 3,60,000। फर्म की गुडविल मतलब पूरे फर्म की गुडविल है, ये किसी एक पार्टनर की नहीं है, पूरी फर्म की है। हमें किसका हिस्सा चाहिए? कौन फर्म छोड़ के जा रहे हैं? आर। तो आर का हिस्सा कितना होगा इस गुडविल में? तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, उसका शेयर है 1/3। सर 1/3 कैसे है? देखो सर्कल में देखो, आर का 1 था और इन तीनों का सम करो, डिनोमिनेटर में 3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1,20,000। कितना आ जाएगा बच्चों? 1,20,000। तो आर में कितने रुपए लिखूं? उसको गुडविल के कितने रुपए मिलने चाहिए? 1,20,000। कौन देगा?
पी और क्यू कौन से रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में देंगे, 4:1। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 96,000 और 24,000। मैंने कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, गेनिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, गेनिंग रेशियो में। तो आ गई बात समझ में। तो हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने सीखा गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने सीखा ट्रीटमेंट। हमने क्या सीख लिया, ट्रीटमेंट। किस चीज का, गुडविल का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो, अब अगला टॉपिक जो बच्चा हमारा होता है, जो हमने उसमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है जरा देख लेते हैं। हमने क्या सीख लिया, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो सीख लिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीख लिया। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व सेम है तो हमें वो देखने की जरूरत नहीं है, आप पीछे वाले पिछले वीडियो को देख सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्या है, सेम है। कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं है। पहले एक हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे, किस चीज का, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट सीखेंगे, उसके बाद लोन अकाउंट। तो मतलब बेसिकली हमारे 3 ही टॉपिक बचे अब इसमें। कितने टॉपिक बचे, 3। तो पहले एक सिंपल जनरल क्वेश्चन करते हैं, जिससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैसे रिटायरमेंट में हमारा क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली अब हम क्या बनाना सीख रहे हैं, वापस से रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो बिल्कुल सेम बनेगा किसकी तरह, एडमिशन की तरह। फिर हम सीखेंगे कौन सा अकाउंट बनाना रिटायरमेंट के केस में, कैपिटल अकाउंट। इसमें थोड़ा बहुत क्या है, चेंज है। और उसके बाद हम क्या बनाना सीखेंगे, बैलेंस शीट, जो सिमिलर है बहुत ज्यादा, जो थोड़ा बहुत चेंज है वो समझेंगे। फिर इसके बाद सीखेंगे एडजस्टमेंट, जितनी भी टाइप की एडजस्टमेंट है रिटायरमेंट में, और फिर लास्ट रेशियोज। आगे डिस्कस करें, चलिए। तो ये तीनों चीजों को बच्चों एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। और कोशिश करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, जिससे आपको लाइव एग्जांपल मिल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके सामने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसकी वेटेज देखिए कितने नंबर की है, 6। मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो उसके हेल्प से हम समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। देखो क्या कह रहा है, ऋषि, शशि एंड त्रिशी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन 1/2, 1/6, 1/3। इस तरीके से इनका रेशियो दे रखा है। बच्चों सबसे पहले देखना है इनके डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो हमें सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2023 को एज फॉलो। क्लियर होगी बात। तो अब बैलेंस शीट दे रखी है, अब क्या दे रखी है, ये बैलेंस शीट दे रखी है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। हमें कैसे पता चलेगा सर ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, बैलेंस शीट के बाद इस तरीके से लिखा होगा कि कोई पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो क्या प्रिपेयर करने को कह रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस शीट हम खुद से बना लेंगे। बैलेंस शीट हम क्या करेंगे, खुद से बना लेंगे। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को समझना। तो सबसे पहले तो मुझे वैसे पहले ये बताइए अपनी नॉलेज के हिसाब से, हमें सबसे पहला काम होता है रेशियो कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना, रेशियो कैलकुलेट करना। तो मुझे ये बताओ, ये आपको कौन सा केस लग रहा है, ऑफ केस लग रहा है या फ्यूचर साइलेंट केस लग रहा है। तो क्या कह रहा है, 3 पार्टनर है और सिर्फ कौन रिटायर होगी, शशि रिटायर। इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। तो ये कौन सा केस हो जाता है बच्चों, सर फ्यूचर साइलेंट। क्या हो जाता है, फ्यूचर साइलेंट। तो इनके रेशियो को हम ठीक कर लेते हैं, ऋषि, शशि और त्रिशी। ऋषि का कितना है, ऋषि का शेयर क्या है, 1/2, 1/6 और 1/3। तो ये मैं आपको समझा रहा हूं, सबसे पहले ये सिखा रहा हूं अभी ऐसी रफ में, कि इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। इन सबके डिनोमिनेटर क्या करने पड़ेंगे, सेम। तो सबसे पहले इन तीनों में देखो, ऋषि, शशि और त्रिशी में, इनमें से सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, सर शशि का है, 6। तो कोशिश करो सबको 6 बनाने की। क्या कोशिश करनी है, सबको 6 बनाने की। बताओ इस 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 बन जाए, 3। बस उसको ही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या आ गया, 3/6। ये तो ऑलरेडी 6 ही है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, 1/6। इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 6 बन जाए, 2। तो उसी वैल्यू को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आ गया, 2/6। तो हमारा जो न्यू रेशियो है वो क्या आ गया, 3:1:2। क्या आ गया, 3:1:2। तो अब इसकी जगह पे मैं क्या बोलूंगा, मेरा रेशियो कितना था, 3:1:2। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम अपना। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋषि, शशि और त्रिशी 3 पार्टनर है। ठीक है, कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, जिनका रेशियो हमने अभी अभी निकाला, क्या था, 3:1:2। कौन रिटायर हो रहा है, कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, शशि रिटायर हो रही है। देखो कौन कह रहा है क्वेश्चन, कौन रिटायर हो रहा है, शशि रिटायर हो रही है। लिखा है कौन रिटायर हो रहा है, शशि रिटायर हो रही है। अब सबसे पहला मेरा काम होता है बच्चों रेशियो निकालना। सबसे पहले मेरा काम क्या होता है,
रेशियो निकालना। तो मेरे को आपको मैंने सिखाया फ्यूचर साइलेंट में जो पार्टनर रिटायर होता है उसके बाद कौन कौन पार्टनर बच रहा है सर, एक बच रही है ऋषि और दूसरी बच रही है त्रिशी। तो इनका रेशियो भी क्या है 3:2। तो यही इसी को हम कौन सा रेशियो बोल देते हैं न्यू रेशियो, और इसी को हम कौन सा रेशियो बोल देते हैं गेनिंग रेशियो। तो ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप क्या हो गया कंप्लीट। और ये जो 3:1:2 है इसको कौन सा रेशियो बोल देते हैं बच्चों ओल्ड रेशियो। स्टेप 2 क्या होता है बताओ। स्टेप 2 होता है सर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी अभी आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझाया था कि क्या जनरल एंट्री बनती है जस्ट इस टॉपिक से पहले। रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो बच्चों इसमें देखो कौन कौन पार्टनर रिमेनिंग है सर, एक ऋषि है तो जो रिमेनिंग है उनको डेबिट कर दो, ऋषि कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन है त्रिशी कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो कौन है शशि, तो उसको क्रेडिट कर देंगे रिमेनिंग टू रिटायरिंग शशि कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले जनरल एंट्री बन गई, ठीक है। सबसे पहले क्या बन गई जनरल एंट्री। अब हमें गुडविल ऑफ द फर्म ढूंढनी है और हमेशा एडजस्टमेंट में गिवन होगी बच्चों, हमेशा कहां पे गिवन होगी एडजस्टमेंट। देखो थर्ड पॉइंट, कौन सा पॉइंट थर्ड, गुडविल ऑफ द फर्म। हमेशा याद रखना हम जब भी गुडविल कैलकुलेट करेंगे वो फर्म की गुडविल होगी। अपेयरिंग गुडविल या बुक्स में बोलेगा तो वो बैलेंस शीट में होगी, और बैलेंस शीट के आइटम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 18,000 ऑन शशि's रिटायरमेंट। तो फर्म की गुडविल कितनी है कह रहा है 18,000 है। तो ठीक है, अब इसको हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं, इसका हम क्या कर लेते हैं ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो बोल रहा है फर्म की गुडविल कितनी है बच्चों 18,000, और मुझे किसका शेयर चाहिए शशि का। शशि का शेयर देख लो कितना है 3 + 1 4 5 6, तो 1/6 कितना है 1/6, 6 1 जा 6 6 3 जा 18। तो शशि को कितने रुपए गुडविल के मिलने चाहिए 3,000। अब वो कौन कौन लेके देगा ऋषि और त्रिशी, कौन से रेशियो में गेनिंग रेशियो में, मतलब 3:2। कौन से रेशियो में लेके देंगे बच्चों 3:2। तो अगर मैं 3:2 में इनको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 1800 और 1200। क्लियर हो गया स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 3 बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसमें नया क्या था जो पहले दो रेशियो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी न्यू नहीं है बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऐसा कुछ भी न्यू नहीं है। तो हम जल्दी से रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, किसका फॉर्मेट बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ठीक है, फॉर्मेट बन गया। अब क्वेश्चन में देखते हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, और जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी होंगी उन्होंने इंफॉर्मेशन को हम क्या करते रहेंगे पोस्ट करते रहेंगे। कह रहा है फिक्स्ड एसेट आर वैल्यूड एट 56,000। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कितनी हो गई 56,000। ध्यान से देखना, अब देखो बुक्स में पहले कितनी थी 80,000, अब कितनी होगी 56। बताओ वैल्यू बढ़ी या कम हो गई सर, कम हो गई। कम हो गई तो मतलब लॉस हो गया, क्या हो गया लॉस 24,000 का। तो फिक्स्ड एसेट में हमें क्या हो गया बच्चों लॉस हो गया, तो हम इसको मेंशन कर देते हैं। और जब लॉस होता है तो इस तरफ लिखते हैं टू फिक्स्ड एसेट। किस चीज में लॉस हो रहा है टू फिक्स्ड एसेट। कितने थाउजेंड का लॉस हुआ 24,000 का। ठीक हो गया, चलो आगे चलते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट क्या कह रहा है स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाई शशि एट ₹26,000। इस पॉइंट का ध्यान रखना बच्चों, स्टॉक कौन ले गया शशि ले गई कितने थाउजेंड में 26। तो ये कैपिटल अकाउंट में भी इसका ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे शशि क्या ले गई स्टॉक एक, ले कितने में जा रही 26। पहले देखो स्टॉक था कितने का 20,000, ले कितने में जा रही है 26। तो बताओ हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है लॉस, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको रिकॉर्ड करेंगे, इसको क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ आप लोगों को सिखाया था क्रेडिट साइड बाई स्टॉक। कितने थाउजेंड का प्रॉफिट हो रहा है 6,000 का। कितने थाउजेंड का प्रॉफिट हो रहा है बच्चों 6,000 का। क्लियर हो गई यहां तक बात। थर्ड पॉइंट किससे रिलेटेड था गुडविल से। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कैपिटल अकाउंट में समझाऊंगा क्या कहना चाह रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन हमने डाल दी, हम इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि 24,000 ये बड़ा होगा,
तो बैलेंसिंग करते हैं, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उस टोटल को दोनों साइड लिखते हैं। 24,000, 24,000, 24 में से कितना माइनस कर देंगे 6, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा 18,000। तो इसको किस नाम से लिखेंगे, बाई लॉस ट्रांसफर टू। किस में बटेगा, तीनों पार्टनर में बच्चों, किस में बटेगा, तीनों पार्टनर में। तीनों पार्टनरों का नाम क्या था, ऋषि, शशि और त्रिषि। तो याद रखिएगा, आपको लिखवाया भी था जब मैंने रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट किया था, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ऋषि, शशि और त्रिषि। कौन से रेशियो में बैठेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, जो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो था 3:1:2। तो आई बात समझ में, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक वीडियो का एक क्वेश्चन को आराम से देखना। 3:1:2, तो 9,000, 3,000 और 6,000। आ गई बात समझ में, 9,000, 3,000 और 6,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल सेम था। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट का अभी भी रूल वही है बच्चों, कितने पार्टनर हैं 3, तो 3 कॉलम बनेंगे। ठीक हो गया, कैपिटल अकाउंट। तो बनाते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी में फॉर्मेट। तो 3 पार्टनर है, तो बच्चों 3 कॉलम बना दिए हमने। ठीक है, कितने कॉलम बना दिए, 3 कॉलम बना दिए। तो सबसे पहले था नाम शशि, एक बार नेम चेक कर ले रहा हूं। सबसे पहले क्या था, ऋषि, शशि और त्रिषि। ऋषि, शशि और त्रिषि। ऋषि, शशि और त्रिषि। ठीक हो गया, ऋषि, शशि और त्रिषि। अब सबसे पहले बच्चों रूल वही है जो कैपिटल अकाउंट के मैंने 5 स्टेप लिखवाए थे। तो बताओ सबसे पहला स्टेप क्या था, बाई बैलेंस बीडी, उनकी कैपिटल। और कैपिटल कितनी है वो क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, वो कैपिटल कितनी है वो कहां पे देखते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं। 36, 30, 20, ऋषि, शशि और त्रिषि। 36, 30 और 20, 36,000, 30,000 और 20,000। क्लियर हो गया। बताओ उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, तो मैं विंडो मल्टीपल कर ले रहा हूं जिससे हमें थोड़ा इजी हो जाए समझने में। ठीक है, हम विंडो, ये रहा क्वेश्चन। अब आपको विजिबल होगा तो आप मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी बता पाएंगे। ठीक हो गया। तो बताओ लायबिलिटी साइड के कितने आइटम्स ढूंढते थे, 4। कौन कौन से 4 आइटम थे बच्चों, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अभी क्या गिवन है इन सब में से, सर जनरल रिजर्व गिवन है। क्या गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है। तो जब जनरल रिजर्व गिवन है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में। तो लिखो बाई जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व कितना गिवन है, 30,000। किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, 3:1:2। तो 15,000, 5,000 और कितना हजार, 10। फिर बताओ एसेट साइड के कितने आइटम ढूंढते थे, 3 सर। क्या क्या 3 थे बच्चे, वो गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। कुछ भी नहीं गिवन है, छोड़ दो। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 क्या होता था, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। तो बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको क्या आया था, लॉस। तो लॉस आता है क्रेडिट साइड में, वो कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डेबिट साइड में। वो कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों, डेबिट साइड में। तो क्या लिखोगे डेबिट साइड में, टू रिवैल्यूएशन लॉस। क्या लिखोगे, टू रिवैल्यूएशन लॉस। आगे बात समझ में।
टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लॉस, क्योंकि उस साइड की चीजें इधर आती हैं। कितनी है वो, 9,000, 3,000 और 6,000। और लास्ट क्या होता है बच्चों, जनरल एंट्री। लास्ट पोस्टिंग किस चीज की होती है, जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री को थोड़ा अच्छे से सीखना। आप जनरल एंट्री में ये देखो, जनरल एंट्री में आप सबसे पहले देखो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल वर्ड कहाँ कहाँ आया है सर, तीनों नेम के आगे कैपिटल आया है, तीनों ही नेम्स के आगे क्या आया है, कैपिटल आया है। ये बात समझ में आ गई, तो तीनों की पोस्टिंग होगी। अब कौन सी साइड होगी वो एंट्री बताती है। देखो कह रहा है ऋषि को डेबिट करो और त्रिषि को डेबिट करो, ऋषि और त्रिषि दोनों को क्या करो, डेबिट करो। तो ऋषि और त्रिषि को डेबिट करते हैं, कितने कितने से, 1800 से और 1200 से। ऋषि और त्रिषि को डेबिट करते हैं, देखो ऋषि और त्रिषि को डेबिट कर रहे हैं 1800 और 1200 से। आगे बात समझ में, ऋषि और त्रिषि को क्या किया गया, डेबिट। नेम किसका आएगा बच्चों, अपोजिट वाले का, और अपोजिट में किसका नाम था, शशि का। अपोजिट में किसका नाम था, शशि का। तो क्या लिखेंगे, टू शशि कैपिटल अकाउंट। आगे बात समझ में, अभी तो मैंने सिर्फ डेबिट का ट्रीटमेंट किया है, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ किस चीज का ट्रीटमेंट किया है, डेबिट साइड का। अब देखो दो लोग डेबिट थे तो दोनों को डेबिट कर दिया, ऋषि को और शशि को वही अमाउंट लिख दी, ऋषि और शशि। अब क्रेडिट किसको करना है, शशि को 3,000 से। लेकिन नेम किसका आता है सर, नेम आता है अपोजिट में। लिखना मैंने शशि की साइड में है, क्रेडिट साइड में, लेकिन नाम लिखूंगा अपोजिट वालों के, और अपोजिट में दो नाम है, ऋषि और त्रिषि। तो याद रखना, अमाउंट लिखूंगा ऋषि में, अमाउंट लिखूंगा किसमें, शशि में, क्योंकि वो क्रेडिट थी 1800 और 1200, टोटल हो गया 3,000। अब नाम अपोजिट वाले का आता है, तो 1800 रुपए कौन दे रहा था बच्चों, ऋषि कैपिटल अकाउंट। कौन दे रहा था, ऋषि कैपिटल अकाउंट, ठीक हो गया। और 1200 रुपए कौन दे रहा था, त्रिषि। दोनों साइड रिकॉर्ड होता है, क्या होता है, दोनों साइड रिकॉर्ड होता है। तो क्या चेंज है, सबसे पहले कि वो जो जनरल एंट्री बनाई है उसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे। जो पार्टनर डेबिट बोल रहा है उनकी अमाउंट डेबिट साइड में लिखोगे, नेम अपोजिट वाले का लिखोगे। और जो उस पार्टनर को क्रेडिट बोल रहा है उसको क्रेडिट करोगे, नेम किसका लिखोगे, अपोजिट वालों का। क्लियर हो गया बात। तो ये हमने पूरे 5 स्टेप कर लिए, पूरे क्या कर लिए, 5 स्टेप कर लिए। आ गई बात समझ में। अब शायद बच्चों एक चीज कह रहा था क्वेश्चन, ध्यान से देखना, एक पॉइंट में ये सेकंड, स्टॉक कौन ले जा रहा है, शशि। अब पहले तो अब सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो जो स्टॉक शशि ले जा रही है वो डेबिट साइड में आएगी, क्रेडिट। तो मैं सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। लायबिलिटी का बैलेंस होता है बच्चों क्रेडिट, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। तो बताओ स्टॉक किधर आया है, स्टॉक किधर है, देखो स्टॉक एसेट में। तो स्टॉक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो डेबिट साइड जाएगा। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड जाएगा। तो शशि स्टॉक कितने का ले जा रही है, 26,000 का। शशि स्टॉक कितने का ले जा रही है बच्चों, 26। तो शशि में लिख दो 26,000, ठीक हो गया। और आगे से क्या लिखोगे, क्या ले जा रही है वो, स्टॉक। आ गई बात समझ में। तो अब हमने जितनी पोस्टिंग थी वो सारी पोस्टिंग कर दी है, जितनी पोस्टिंग थी बच्चों वो सारी की सारी पोस्टिंग क्या करिए, कर दी है। तो अब हम बैलेंसिंग कर लेते हैं, अब हम क्या कर लेते हैं, बैलेंसिंग कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात। तो अब हम बैलेंसिंग कर रहे हैं। 36, 5, 41 और 10, 51,000। यहां पे भी लिखा 51,000। सेकंड में 30, 35, 38,000। यहां पे भी लिखा 38,000, ठीक हो गया। 20 और 10, 30,000, क्योंकि सारा टोटल इधर का ज्यादा तो ये लिख दिया बच्चों। सबसे पहले जो हम बैलेंसिंग करते हैं वो उस पार्टनर की करते हैं जो रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है बताओ, ऋषि, शशि, त्रिषि में सर शशि रिटायर हो रही। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है बच्चों उसके में क्या लिखते हैं, रिटायरमेंट में ध्यान देखना, उस सबसे पहले तो उसका करते हैं। कौन रिटायर हो रहा है, शशि। तो उसमें लिखेंगे टू शशि लोन अकाउंट। क्या लिखा जाता है, टू शशि लोन अकाउंट। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि शशि अब पार्टनरशिप छोड़ के जा रही है, तो उसका जो भी बैलेंस बचेगा उसको किस नाम से लिखोगे, शशि लोन अकाउंट। अब 38,000 में से बच्चों 5,600 माइनस कर दो। कितना माइनस कर दो, 5,600। तो कितना बचेगा, 32,400। ये लिख दिया। आगे बात समझ में। अब जो पार्टनर रिमेनिंग बचे हैं उसका आंसर आता है किस नाम से, टू बैलेंस सीडी। किस नाम से आता है बच्चों, टू बैलेंस सीडी के नाम से आता है। तो 51 में से 10,800 माइनस कर देंगे तो बचेगा बच्चों 40,200। कितना बचेगा, 40,200। 10,000 में से 7,000, सॉरी ये 30,000 था। 30,000 में से बच्चों 7 गया, 23, 22,800। मेरा माइनस करके कितना बैलेंस बच जाएगा, 22,800। तो रिटायरमेंट के केस में क्या तीन चीजें नहीं थी, एक गुडविल को अच्छे से ट्रांसफर करना,
दो चीज दोनों तरफ जाएंगी, डेबिट साइड भी जाएगा और क्रेडिट साइड भी जाएगा। कौन डेबिट में जाएगा? जो पार्टनर डेबिट में होंगे वो डेबिट में जाएंगे, जो क्रेडिट में होगा क्रेडिट में जाएंगे अमाउंट। नेम अपोजिट वाले का लिखोगे। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, देखो ग्रीन मार्कर से, उसका नाम किस नाम से लिखोगे? शशी's लोन अकाउंट, अनटिल और अनलेस क्वेश्चन ने कुछ स्पेसिफिक बोला हो। जो बचे हुए पार्टनर है उनका क्या कैलकुलेट कर लोगे? बैलेंस शीट ही। तो आ गई बात समझ में यहां तक? ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो मैंने इनका आंसर भी दिया है, ठीक है, इनका आंसर भी दिया, तो मैं आपको दिखा रहा हूं सीबीएसई कैसे हमें नंबर भी देता है। सीबीएसई हमें कैसे नंबर भी देता है, अगर आप सीखेंगे, ठीक है, समझेंगे, तो ये देखो, हमने लिखा था स्टॉक में कितना फायदा हुआ? 6000, सीबीएसई ने उसे हमें हाफ मार्क्स दिए। तो ये जो मैं बच्चों लर्निंग दे रहा हूं ना आपको, ये लर्निंग कोई नहीं दे सकता, जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए भी, जहां से आपको पता होगा कि हम हाफ मार्क्स कैसे ले सकते हैं। फिर एसेट में हमें कितना फायदा हो गया था? 24,000। एसेट में हमें कितना फायदा हो गया था? 24,000 का, ठीक है, तो वो मेंशन कर दिया। और फिर हमने जब उसकी बैलेंसिंग करी, 18,000 जो हमारा आया 936 में, उसके हम देखो 1.5 नंबर मिल गए। फिर हमने कैपिटल अकाउंट बनाया। हमने क्या बनाया? कैपिटल अकाउंट बनाया। कैपिटल अकाउंट में जिस तरीके से 40,200, 22,800, देखो शशी's लोन अकाउंट लिखा है, क्या लिखा? शशि का लोन अकाउंट। तो यही तरीका होता है कि कैसे कैसे आपको मार्क्स मिलते हैं, हाफ हाफ हाफ, स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए तो मैं रटा रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट के 5 स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं, इस तरीके से कीजिए, टोटल 6 मार्क्स मिल जाएंगे। कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 6 मार्क्स। अब बच्चों क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं है बच्चों, हमने ये माइनस गलत किया, एक चीज इसको क्लियर कर लेना, ठीक है। मैंने उसे 2626 और 3 कितना हुआ बच्चों? 29 में से माइनस करेंगे तो कितना है? 9000, ठीक है। ये थोड़ा सा माइनस गलत हो गया था, इसको हमने सही कर लिया। आगे बात समझ में, तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन करने में इतने में आ गए 6 मार्क्स। तो बस मेरा प्रोसेस अब बैलेंस शीट समझाने का इसलिए है कि आपको ये भी पता चल जाए कि रिटायरमेंट में बैलेंस शीट बनती कैसे, रिटायरमेंट में बैलेंस शीट बनती कैसे। तो कोई चेंज नहीं होता, सब सेम ही रहता है एडमिशन की तरह, बस एक चेंज है, तो उसको भी हम सीख लेते हैं। फिर इसके बाद 2 टॉपिक बच जाते हैं हमारे को करने। क्या क्या टॉपिक बच जाते हैं? एक टॉपिक बच जाता है कैपिटल एडजस्टमेंट, जो रिटायरमेंट में हमें कैपिटल एडजस्टमेंट सीखनी है, और दूसरा बच जाता है लोन अकाउंट। दूसरा क्या बच जाता है? लोन अकाउंट। तो ये वीडियो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा बड़ी होगी, 2-2.5 घंटे में शायद हम इस पूरे चैप्टर को डिकोड कर लेंगे, और आपके 6 to 8 मार्क्स यहां से क्या हो जाएंगे? कंफर्म हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये बैलेंस शीट का हमने फॉर्मेट बना लिया। तो मैं फिर से स्क्रीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, जिससे हम क्या कर पाएंगे? क्वेश्चन को जल्दी जल्दी समझ पाएंगे। क्या कर पाएंगे? क्वेश्चन को जल्दी जल्दी समझ पाएंगे, ठीक है। देख, दोनों तरफ से हम क्वेश्चन को देख लेंगे, तो इसलिए हमें हमारे लिए ये इजी हो जाएगा। ये रही बैलेंस शीट, ठीक है, और ये रही हमारी बैलेंस शीट। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलो अब वैल्यू पुट करते रहेंगे। सबसे पहले बताओ क्या लिखा है? फिक्स्ड एसेट। तो हम भी फिक्स्ड एसेट लिखेंगे अपनी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्या लिखेंगे बच्चों? फिक्स्ड एसेट लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं फिक्स्ड एसेट। ठीक हो गया। कितनी वैल्यू थी? 80,000। बच्चों अब रिवैल्यूएशन में चेक करो कि फिक्स्ड एसेट पर प्रॉफिट हुआ था या लॉस। सर लॉस हुआ था, कितना? 24,000। तो 80 में से 24 माइनस करके लिखोगे, ठीक है, 80 में से 24 माइनस करके लिखोगे तो कितना आएगा? 56,000। फिर बच्चों स्टॉक, अब देखो दूसरा क्या है? स्टॉक। अब बताओ मैं स्टॉक रिकॉर्ड करूं या कोई पार्टनर ले गया? जब पार्टनर ले गया तो अब स्टॉक बचा ही नहीं है, तो उसको दोबारा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तीसरा क्या है बच्चों? डेटर। तीसरा क्या है? डेटर। तो डेटर लिख दो, कितने के हैं? 30,000 के। डेटर कितने के हैं बच्चों? 30,000 के। आगे बात समझ में। और लास्ट में क्या है? कैश। तो जो कैश कितने की है? 40,000। समझ में आ गया? तो 4 आइटम थे, उसमें से हमने 3 ही रिकॉर्ड किए, स्टॉक रिकॉर्ड नहीं किया। अब आ जाते हैं कैपिटल में। अब थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना, कैपिटल उन पार्टनर की ही लिखोगे जो पार्टनर बचे हैं। एक ऋषि बची है और एक कौन बचा है बच्चों? त्रिषि। तो सबसे पहले ऋषि की कैपिटल लिख लीजिए, फिर किसकी लिखेंगे? त्रिषि की कैपिटल लिखेंगे। फिर किसकी लिखेंगे बच्चों? त्रिषि की कैपिटल लिखेंगे। और कैपिटल कौन सी लिखेंगे? देखिए जो ये हमने कैलकुलेट करी, हमने अभी अभी जो क्या करी? कैलकुलेट। तो ऋषि की कितनी थी? 40,200, और त्रिषि की कितनी थी? 22,800। ये बैलेंस सीडी वाली को लिखा।
जो पार्टनर, ये देखो जो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे इसमें शशि का भी कैपिटल था, लेकिन अब शशि तो रिटायर हो रही है, शशि क्या हो रही है, रिटायर। तो जो पार्टनर रिटायर होता है उसका नाम लोन अकाउंट करके लिखा जाता है, बस एक ही चीज जो चेंज है, शशि लोन अकाउंट। और उसमें कितने रुपए आएंगे बच्चों, 9,000। कितने रुपए आएंगे, 9,000। आगे बात समझ में। जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो अब आएगा नहीं, बचा क्या, क्रेडिटर। बचा क्या बच्चों, क्रेडिटर। तो बैलेंस शीट में 2 का यूज नहीं होता है, तो सीधा सीधा क्या आएगा, शशी's लोन अकाउंट। और लास्ट में क्या लिखोगे, क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के हैं, 54,000। क्रेडिटर में कोई भी चेंज नहीं हुआ था, तो सेम कैसे लिख लिया, एज इट इज लिख लिया। सेम कैसे लिख लिया बच्चों, एज इट इज लिख लिया। आगे समझ में। अब बैलेंसिंग कर लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं, बैलेंसिंग कर लेते हैं दोनों साइड का। $1,26,000 $1,26,000। तो दोनों साइड का टोटल क्या आ गया बच्चों, इक्वल आ गया। और आप देखना, जैसे मैं अपने माइंड में कैलकुलेशन कर रहा था, आपने कैलकुलेशन वैसे ही करनी है, आपने कैलकुलेशन भी माइंड में ही करनी है। तो ये था बच्चों। एक बार जल्दी से शॉर्ट में हमें पता, हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने करनी थी, क्या क्या चीजें होती हैं। एक प्रॉपर क्वेश्चन किया था हमने कि रिटायरमेंट के केस में एक जनरल हमने सीखा था कैसे रिवैल्यूएशन, कैसे कैपिटल अकाउंट और कैसे बैलेंस शीट बनती है। तो सबसे पहले रेशियो निकालोगे, आपको तीनों रेशियो पता होने चाहिए। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करोगे, फिर क्या कैलकुलेट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या बनाओगे, कैपिटल अकाउंट, और फिर लास्ट में क्या बनाओगे, बैलेंस शीट। अब आप देखना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या बनाना है। जैसे अभी हमने जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, तो उसमें क्या गिवन था, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था और कैपिटल अकाउंट बनाना था। तो अब कितने टॉपिक बचे, दो। एक बचा कैपिटल एडजस्टमेंट और एक बचा लोन अकाउंट। तो उनको डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और इसके बाद एक और टॉपिक बचा है, वो कौन सा बचा हुआ है, सेटलमेंट ऑफ लोन, लोन अकाउंट सीखेंगे। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो टॉपिक है, उसको हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे कि रिटायरमेंट में किस टाइप की एडजस्टमेंट होती है। रिटायरमेंट में बहुत आसान एडजस्टमेंट होती है, प्रोसेस वही होता है, कैपिटल अकाउंट तक हमें बनाना होगा, उसके बाद ही जो चेंजेस होंगे तब हम करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन की हेल्प लेते हैं बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन की क्या लेते हैं, हेल्प लेते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, होप सो विजिबल होगा। और ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मेरा जो मोटो है बच्चों, आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना जो आ रहे हैं, ठीक है, जो क्या है, आ रहे हैं, और आपको उसमें मैं दिखा सकूं, देखिए कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप इन शॉर्ट्स को देख के अपने बहुत अच्छे नंबर्स कवर करने वाले हैं आने वाले टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सिया, मानव और अजय 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो कितना है, 2:1। फिर नीचे लिखा ऑन 31 मार्च 2024 मानव रिटायर। यहां से मुझे पता चलता है कि बच्चों ये कौन सा क्वेश्चन है, एडमिशन का क्वेश्चन है या रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। तो कौन रिटायर हो गया, मानव रिटायर हो गया। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है रेशियो निकालने का। जो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, रेशियो निकालने का। रेशियो कौन कौन पार्टनर है, सिया, मानव, और कौन है लास्ट में, अजय। ये 3 पार्टनर है, इनका तीनों का रेशियो गिवन है 2:1। कौन रिटायर हो रहा है, मानव रिटायर हो रहा है। उसको हाईलाइट कर लीजिए इस तरीके से, जिससे आपको पता चल जाए। एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कैरी ऑन द बिजनेस। रिमेनिंग पार्टनर चाह रहे कि वो बिजनेस को क्या करते रहे बच्चों, कैरी ऑन करते रहे। ठीक हो गया। द एसेट्स एंड लायबिलिटी वर रिवैल्यूएट व्हिच रिजल्टेड इनटू गेन ऑफ 1,20,000। सबसे अच्छी बात बच्चों क्या हो रखी है, देखो आपको ना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे रखा है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की भी जरूरत यहाँ पे नहीं है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से है। देखो क्वेश्चन है, आपको 1,20,000 का क्या दे रखा है, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो किस चीज में हुआ कह रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग में। तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितने की थी, 8,50,000, उसमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 1,20,000। तो अब नई बैलेंस शीट अगर बना होते तो लैंड एंड बिल्डिंग में 8,50,000 में 1,20,000 और ऐड करते। क्लियर होगी बात, ठीक है। फिर कह रहा है 40% ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वर टेकन बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट रिवैल्यूड वैल्यू। जो रिटायरिंग पार्टनर है वो कितना परसेंट लैंड एंड बिल्डिंग ले जा रहा है, 40%। ये क्वेश्चन बच्चों फंसाया ही यहाँ पे है,
ये क्वेश्चन अगर कोई बच्चे फंसे होंगे ना इस क्वेश्चन में, तो फंसे ही यहाँ पे होंगे। क्या फंसे होंगे सर? उन सब ने लेनिन बिल्डिंग कितने का निकाल दिया होगा? 40%, 8,50,000 का। लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि अब 8,50,000 की चीज में कितना गेन हो गया, कह रहा है 1,20,000। तो 850 में 1,20,000 ऐड करना पड़ेगा। चलो अभी जब क्वेश्चन आएगा तब करेंगे। गुडविल फर्म की दे रखी है 4 लाख। तो बच्चों मैं क्या ढूंढ रहा था उतनी देर से? ये ढूंढ रहा था, देखिए, सिया एंड अजय डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनका नया रेशियो दे रखा है, उनका नया रेशियो दे रखा है 3:2। ठीक है। फिर ये लास्ट पॉइंट कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है, तो ये मैं तभी समझाऊंगा आपको। कह रहा है जो वो है फ्यूचर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3:2। अब मुझे, ठीक है, मेरे पास ओल्ड रेशियो भी है, मेरे पास न्यू रेशियो भी है। अब मुझे कौन से रेशियो की जरूरत है बच्चों? गेनिंग रेशियो की। कौन से रेशियो की जरूरत है? गेनिंग रेशियो की। ठीक है। गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कैसे निकलता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो सिर्फ और सिर्फ किस किस का निकलेगा? न्यू पार्टनर्स का, सिया और अजय। तो न्यू रेशियो है इनका 3/5 एंड 2/5। माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे 2/5 और अजय का माइनस करेंगे 1/5। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। 3 में से 2 गया, बचा 1/5। 5 में फिर 2 में से 1 गया, बचा 1/5। तो हमारा जो गेनिंग रेशियो है बच्चों, जो हमारा कौन सा रेशियो है? गेनिंग रेशियो, वो कितना आया? 1:1। तो स्टेप 1 जब भी हम क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकल गए, हमें पता चल गया। स्टेप 2 बच्चों, गुडविल की जनरल एंट्री। स्टेप 2 कौन सी एंट्री? गुडविल की जनरल एंट्री। गुडविल की जनरल एंट्री मैंने क्या सिखाई थी? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। ठीक है। रिमेनिंग कौन कौन है? एक तो सिया है, तो एंट्री बनेगी सिया कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन पार्टनर रिमेनिंग है? अजय, तो अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा था? मनव, तो वो क्रेडिट हो जाएगा टू मनव कैपिटल अकाउंट। आ गई बात समझ में? अब फर्म की गुडविल दे रखी है, देखो बच्चों, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 4 लाख। ये पूरे फर्म की गुडविल है 4 लाख। ये पूरे फर्म की है गुडविल कितनी? 4 लाख। तो इसमें मुझे किसका शेयर चाहिए? इसमें मुझे मनव का शेयर चाहिए कि मनव का शेयर है कितना। इसीलिए बच्चों हम इसलिए न्यू रेशियो निकालते हैं। 2/5 कितना है? 2/5। तो मनव का शेयर निकालने के लिए फर्म की गुडविल में उसका शेयर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये आ जाएगा 1,60,000। कितना आ गया बच्चों? 1,60,000। तो मनव के कैपिटल में कितने रुपए लिख दीजिए? 1,60,000। अब वो सिया और अजय को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे बालकों? 1:1 गेनिंग रेशियो में। तो 1:1 में अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं मेरे बच्चों, तो कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 80,000 में। 80 क्लियर हो गया? अब बच्चों स्टेप 3 होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मुझे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रखा है, वो गिवन है। ठीक हो गया? इसीलिए मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या कह रहा है? प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या प्रिपेयर करो? कह रहा है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो। आगे बात समझ में? तो रिवैल्यूएशन बनाने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ हमें क्या बनाना पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट। तो मैं थोड़ा सा स्पेस बड़ा कर ले रहा हूं कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, क्योंकि उसमें स्पेस ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है। तो अब हम क्या बना रहे हैं? कैपिटल अकाउंट। थोड़ा जल्दी जल्दी में आप लोग भी फॉर्मेट बनाइएगा और मेरे साथ क्वेश्चन करा करिए बच्चों। ठीक है। अपनी नोटबुक निकालिए, नोटबुक में क्वेश्चंस करते रहिएगा। ठीक है। इसके बाद हम डेथ वाला चैप्टर करेंगे। इसके बाद डेथ करेंगे, फिर डिसोल्यूशन। हमारी फर्स्ट बुक क्या हो जाएगी? कंप्लीट। आप जुड़े रहिए चैनल से, आप वीडियोस को देखिए, लेक्चर को देखिए, अपने कॉन्सेप्ट समझिए। और कुछ नहीं मिल रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, तो कहां से कीजिए? प्रीवियस ईयर पेपर से। मैं इसमें एक बहुत जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा कि आप और हम प्रीवियस ईयर वीडियोस कैसे, क्वेश्चंस कैसे फाइंड आउट करें उनके आंसर के साथ। तो आप मेरे इंस्टा चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहां पे इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहूंगा। फॉर्मेट बन गया। अब सबसे पहले किसका नाम लिख लो? पार्टनरों का नाम लिख लो। ठीक है। किसका नाम लिख लो बच्चों? पार्टनरों का नाम लिख लो। सिया, मानव, सिया, मानव और आखिरी कौन था? अजय। सिया, मानव और अजय।
ठीक हो गया। अब कैपिटल अकाउंट का आपको मैंने रूल सिखाया था, ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है बच्चों। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, बाई बैलेंस बीडी। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग वैल्यू लिखते हैं, मतलब ये वाली वैल्यू जो कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर गिवन होती है। कितनी कितनी गिवन है बच्चों, 9 लाख, 8 लाख, हमने बैलेंस सीडी लिख दिया। अब सीडी के बाद बच्चों क्या सिखाया था, लायबिलिटी साइड की कितनी अमाउंट ढूंढते हैं, लायबिलिटी साइड के 4 ढूंढते हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। अब ऐसी एसेट साइड में 3 चीजें ढूंढते हैं, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। तो अगर आप देखेंगे लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, क्या गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन सी साइड बच्चों, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डेबिट साइड, क्योंकि एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए है प्रॉफिट एंड लॉस में, 1,50,000। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों, 2:1। देख लीजिए एक बार, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:1। बैलेंस शीट के जो भी आइटम्स होते हैं वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, 2:1। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:1 में। तो अगर मैं 1,50,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो बच्चों कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2:1 5, 60,000 और 30,000। ठीक हो गया, 3 स्टेप। चौथा क्या होता है बच्चों, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। अब रिवैल्यूएशन में क्या आया था, अच्छा हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हमें बनाना ही नहीं है। क्यों नहीं बनाना, देखो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में बोल रहा है जो रिवैल्यूएशन में हमें प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 1,20,000 का। कितने का हुआ बच्चों, 1,20,000 का। तो सीधे हम लिख देंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट कितना हुआ, 1,20,000 को। ये भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2:1। तो जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 1,20,000 को, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बच्चों, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो ये कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 48,000, 48,000 और 24,000। क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट होता है बच्चों जनरल एंट्री। जनरल एंट्री को एक बार बहुत अच्छे से देख लेना। देखो मैंने हाईलाइट किया है, इसमें से किस किस के आगे कैपिटल लिखा है, इसमें से किस किस के आगे बच्चों कैपिटल लिखा है। तो आप देखेंगे सिया और अजय दोनों के आगे डेबिट लिखा है, और मनव कहाँ है, क्रेडिट में। तो जो डेबिट में है बच्चों उनकी अमाउंट डेबिट में ही लिखेंगे। तो सिया के आगे देखो डेबिट साइड में मैं कितने रुपए लिख रहा हूं, 80,000। और अजय के आगे मैं कितने रुपए लिख रहा हूं, 80,000। आगे बात, लेकिन नेम अपोजिट वाले का लिखूंगा। नेम किसका लिखूंगा, अपोजिट में। तो बताओ अपोजिट में किसका नाम है, टू मनव अकाउंट। आगे बात समझ में। ऐसे ही मनव कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है, इस तरफ एंट्री में देखना है। तो नेम किसके आएंगे बच्चों, अपोजिट वालों के। अब अपोजिट में 2 नाम है तो दोनों नाम लिखने पड़ते हैं। एक बार लिखना होता है बाई सिया कैपिटल अकाउंट, और एक बार लिखना पड़ेगा बाई अजय कैपिटल अकाउंट। ठीक हो गया। तो अब कितने कितने रुपए देने, देखो सिया दे रहा है 80,000, लिखेंगे मनव में क्योंकि मनव क्रेडिट हो रहा है। और अजय भी कितने दे रहा है, 80,000, क्योंकि उनका गेनिंग रेशियो क्या आया था, इक्वली। क्लियर होगी बातें। ये सारी चीजें हमने इतनी क्या कर दी, पोस्ट कर दी। अब इसके बाद आगे चलते हैं और बैलेंसिंग करते हैं। और क्या करते हैं बच्चों, बैलेंसिंग, क्योंकि हमने 5 स्टेप क्या कर दिए, फॉलो कर दिए। अब बैलेंसिंग करोगे तो सबसे पहले बैलेंसिंग करनी होती है बच्चों जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। एडजस्टमेंट अभी सीखेंगे, एडजस्टमेंट अभी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो बच्चों जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको देख लेते हैं, ठीक है, उसमें देख लेते हैं कि उसको कुछ देना तो नहीं है, कि कुछ पैसे देने हैं या कोई एसेट दे रखी है, कुछ भी चीज। तो क्वेश्चन आपको बताता है। तो अगर आप फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे, कह रहा है जो 40% वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग की वो देनी है रिटायरिंग पार्टनर को एट रीवैल्यूड वैल्यू, एट रीवैल्यूड वैल्यू। तो ये ध्यान से देखना, उसने क्वेश्चन मेंशन भी किया है। जो बिल्डिंग थी वो पहले कितने की थी, 8,50,000 की। उसके बाद उसमें फायदा कितने का हुआ, 1,20,000। तो वैल्यू हो कितनी गई, 9,70,000। कितनी हो गई बच्चों, 9,70,000। ठीक हो गया। अब 9,70,000 का 40% देना है। कितना परसेंट देना है, 40%। तो ये देखना बच्चों ने यहीं पे बहुत बार मिस्टेक की थी उस टाइम पे। तो अब इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3,88,000। तो उनको हम क्या दे रहे हैं, तो यहां पे लिखना होता है लैंड एंड बिल्डिंग,
ठीक हो गया। मनव को दे रहे हैं तो मनव में लिखेंगे, और कितने लाख की दे रहे हैं बच्चों, 3,88,000 दे दिए। उसके बाद बैलेंसिंग कर लेंगे, बैलेंसिंग एक लाइन छोड़ के करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और स्पेस चाहिए मुझे। तो अब बैलेंसिंग कर लेते हैं। जब बैलेंसिंग करेंगे बच्चों तो सबसे पहले किसकी करेंगे, मैंने आपसे बोला रिटायरिंग पार्टनर की। सबसे पहले किसकी करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर की। ठीक हो गया। तो रिटायरिंग पार्टनर में सिया 9,48,000, उसके में कितना टोटल है 9,48,000। इसका करते हैं 8 लाख, 9,60,000, 10,08,000, इसका टोटल कितना आया बच्चों 10,08,000, और इसका आया 2,24,000। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी कितना बैलेंस है 10,08,000, तो वो बैलेंस मैंने इस तरफ भी मेंशन कर दिया 10,08,000। 10,08,000 में से बच्चों ये माइनस कर देना है 3,88,000 और 60,000, कितना माइनस कर देना है, तो 10,08,000 में से एक तो मुझे माइनस करना है 3,88,000, और एक माइनस करना है मुझे 60,000, तो कितना आ गया 5,60,000। कितना आया बच्चों 5,60,000। तो ध्यान रखिएगा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, उसका नेम है उसके लोन अकाउंट के नेम से। अब उसका नेम क्या है, मनव, तो यहां लिखेंगे टू मनव लोन अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू मनव लोन अकाउंट। बाकी जो दो पार्टनर बचे बच्चों, उनका जो अमाउंट आएगा वो किस नाम से ही आएगा, टू बैलेंस सीडी। वो किस नाम से ही आएगा, टू बैलेंस सीडी। तो 9,48,000 की वैल्यू यहां पे भी कॉपी कर लेते हैं। 9,48,000 में से 60 और 80, 1,40,000 माइनस करना है, तो बच्चों जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 8,08,000। कितना बचेगा 8,08,000। यही वैल्यू यहां पे भी कॉपी करेंगे 2,24,000। इसमें से 80 और 30, 1,10,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 1,10,000 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बैलेंस बच जाएगा 1,14,000। कितना बच जाएगा 1,14,000। क्लियर हो गई बात। ये तो था अभी तक सर जैसे हम करते हैं। अब बच्चों एडजस्टमेंट हम इससे नीचे समझेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट हम इससे नीचे समझेंगे, इसको हटा देता हूं। एडजस्टमेंट सीखने के लिए आपको इसी फॉर्मेट को आगे 4 लाइन में और कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, 4 लाइन का मुझे और चाहिए, तो आप अपने फॉर्मेट को एक्सटेंड कर लीजिए। अगर आपके फॉर्मेट में स्पेस बचा है तो ठीक है। कितने लाइन और चाहिए, 4 लाइन। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा इस फॉर्मेट को एक्सटेंड कर लिया, क्योंकि जो एडजस्टमेंट है वो हम इसके बाद सीखेंगे। ठीक हो गया। चलिए ठीक है, ठीक हो गया। इसी तरीके से मैंने एडमिशन में भी सिखाया था। अब जो सबसे पहला काम होता है बच्चों हमारा होता है, जो हमने बैलेंस सीडी बनाया है इसको बीडी कर दें। इसको क्या कर दें, बीडी। इस तरफ ट्रांसफर करेंगे और उसको किस नाम से लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। और वही अमाउंट कॉपी करेंगे 8,08,000 जो सीडी में लिखी थी, और इधर कॉपी करेंगे 1,14,000। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था बच्चों, अब ये देखना है कि एडजस्टमेंट होती क्या है। अगर आप एडजस्टमेंट पे नजर डालेंगे तो कह रहा है जो टोटल कैपिटल है नए फर्म की वो कितनी कर दो, 20 लाख, विच विल बी इन प्रोपोर्शन टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सिया एंड अजय। शिया और अजय। तो कह रहा है जो नई कैपिटल है उसको कितने के बराबर कर दो, 20 लाख के। और वो 20 लाख रुपए कौन कौन लाएगा, सिया और अजय। कौन लेके आएंगे, सिया और अजय। और कैसे लेके आएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिया और अजय का क्या था, इसीलिए सबसे पहले हमने रेशियो निकाल लिए थे। न्यू रेशियो गिवन था 3:2। कितने रेशियो, किस रेशियो में, 3:2 में। ठीक है, तो अब मैं 20 लाख को किस रेशियो में बांट लेता हूं, 3:2। अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये आएगा 12 लाख, और कितना आएगा 8 लाख, और कितना आएगा बच्चों 8 लाख। तो ये जो 12 लाख 8 लाख आया इसको यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी करके। बस इतना सा काम होता है, 12 लाख और 8 लाख। आगे बात समझ में। अब ये जो दो लाइन से नीचे है बच्चों, व्हाइट कलर के और येलो कलर के, इनके बीच का हमें खाली क्या करना होता है, बैलेंसिंग, और हमारा जो एडजस्टमेंट है वो क्या हो गई, कंप्लीट। ठीक है, मैं इसके बाद एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा आपको प्रूफ करने के लिए।
अब आपको क्या करना है, ये सबसे पहले कॉलम देखना है, इधर है 12 लाख, इधर है 8 लाख, तो इस साइड का टोटल ज्यादा है, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है वही टोटल दोनों साइड लिखते हैं। इधर भी 12 लाख लिखूंगा, इधर भी 12 लाख लिखूंगा। 12 लाख में से 8 लाख 8,000 माइनस करूंगा तो बच्चों ये आ जाएगा 3,92,000। और इधर का अब देखो लास्ट वाले में देखो, अजय में 8 लाख इधर है और इधर है 1,14,000, तो इस साइड का टोटल ज्यादा है तो इस साइड का टोटल ही दोनों साइड लिखा जाएगा। 8 लाख 8 लाख, उस 8 लाख में से कितना माइनस कर दूं, 1,14,000, तो ये कितना बचेगा, 6,86,000। अब बच्चों क्वेश्चन में अब हमें ये तो अमाउंट तो पता चल गई कितनी कितनी है, अब बात है कि ये पर्टिकुलर में क्या लिखें। तो ये भी क्वेश्चन में मेंशन होता है कि पर्टिकुलर में क्या लिखना है। देखो लिखा फॉर दिस नेसेसरी कैश वाज ब्राउट इन, कभी बोलेगा कैश, कभी बोलेगा करंट अकाउंट। तो अभी क्वेश्चन ने हमसे क्या वर्ड यूज किया है, कैश, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बाई कैश अकाउंट। करंट अकाउंट बोलता करंट अकाउंट। बैलेंस इधर भी बच सकता है बच्चों, बैलेंस इधर भी बच सकता है, वो तो जब हम टोटल देखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा। तो समझ में आ गया क्वेश्चन, कितना बेहतरीन क्वेश्चन किया हमने। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं और लाया हूं आपके लिए, बस खाली समझाने के लिए, वो भी प्रीवियस ईयर का ही है। एक क्वेश्चन ये है, इसको आप घर में ट्राई करेंगे। मैं एडजस्टमेंट समझा देता हूं कि सेम एडजस्टमेंट है या नहीं है। तो देखो क्या लिखा है फिर से, द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वाज फिक्स्ड 16 लाख। यहां पे कितनी फिक्स्ड है कह रहा था, 20 लाख। यहां पे कितनी है कह रहा है, 16 लाख। बाकी स्टेप वही चलेंगे, रेशियो वैसी निकालेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वैसी होगा, रिवैल्यूएशन वैसी बनेगा, कैपिटल अकाउंट वैसी बनेगा लास्ट तक सीडी तक। बस कहां से चेंज हो जाएगा, ये सीडी को बीडी बनाने से। अब बीडी बनाने के बाद जब इस जगह पे हम सीडी लिखते हैं, अभी तो हमने 20 लाख को डिस्ट्रीब्यूट किया, इस क्वेश्चन में कितने लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 16 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो लिखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर वो पर्टिकुलर में क्या आएगा वो भी मेंशन होगा, फॉर दिस नेसेसरी कैश वाज पेड ऑफ। आ गई बात समझ में। तो ये हमने ये टॉपिक सीख लिया, ठीक है, ये कैपिटल एडजस्टमेंट बच्चों हमने सीख लिया, ठीक हो गया। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। कौन से टॉपिक की तरफ चलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और अगला टॉपिक है लोन अकाउंट। अगला टॉपिक क्या है बच्चों, लोन अकाउंट। अब लोन अकाउंट को सिखाने के लिए मैं एक क्वेश्चन की हेल्प लेता हूं। पहले पूरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। तो अब लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, इसके बाद हम करेंगे डेथ, तो ऐसे ही जुड़े रहिए। अब कह रहा है मोहित और केशव दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर कर रहे हैं बच्चों, इक्वली शेयर कर रहे हैं, और उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च की। ये कौन रिटायर हो गया, मेंशन है केशव रिटायर हो रहा है। गुडविल दे रखी है, जनरल रिजर्व के बारे में बात कर रहा है, एक पीस ऑफ फर्नीचर के बात में कर रहा है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो नीचे है जो हमने सीखनी है। अब हमने सीखना क्या है ये देखिए, कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, एक तो हमें क्या बनाने को कह रहा है, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कह रहा है केशव लोन अकाउंट। देखो आ गया। तो हम जो टॉपिक सीख रहे हैं वो बेसिकली क्या सीख रहे हैं, लोन अकाउंट कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, उस क्वेश्चन के बेस पे हम लोन अकाउंट बनाना सीखेंगे, ठीक हो गया। लोन अकाउंट कैसे बनाना है उसने ये सारी इंफॉर्मेशन इस लाइन में दी है, तो वो जब हम क्वेश्चन में पहुंचेंगे तो वहां पे क्या करेंगे समझेंगे। चलिए इसके लिए एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। एक क्वेश्चन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसी को समझ समझ के। आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन को करते हैं। क्या है टॉपिक का नाम, रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। क्या है टॉपिक का नाम, रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ ए लोन। तो इस क्वेश्चन के बेस में करते हैं। अब इस क्वेश्चन के बेस से ही हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है मोहित और केशव दो पार्टनर हैं। कितने पार्टनर है बच्चों, मोहित और केशव दो पार्टनर हैं। मोहित और केशव दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर कर रहे हैं, इक्वली। अब कह रहा है कौन रिटायर हो रहा है, केशव। तो केशव रिटायर हो रहा है तो मैंने उसको नोट हाईलाइट कर दिया कि मुझे कैसे पता चलेगा। अब जो इस पार्टनरशिप फर्म में दो ही पार्टनर हैं, कौन कौन, मोहित और केशव। अब केशव चला जाएगा, पहली बात तो अब ये पार्टनरशिप फर्म नहीं रहेगी क्योंकि एक ही पार्टनर बचा, और पार्टनरशिप होने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए, दो लोग चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे अब हमें न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टनर बचा है, कौन, मोहित, तो उसी को डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मुझे जनरल एंट्री बनानी होगी तो स्टेप 2 जो होता है वो तो बना लेंगे। रिमेनिंग कौन है बच्चों, रिमेनिंग टू रिटायरिंग बनती है, तो रिमेनिंग है मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिटायर कौन हो रहा है, केशव। रिटायर कौन हो रहा है बच्चों, केशव कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री बन गई। अब हमें देखना है गुडविल। देखो ये फर्स्ट पॉइंट में दिया है, जो गुडविल है फर्म की वो कितनी गिवन है बच्चों, 9,000।
तो जो फर्म की गुडविल है वो दे रखी है। अब मुझे इसमें ना केशव का शेयर निकालना पड़ेगा। केशव का शेयर है 1/2, तो 1/2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 4500। तो केशव के में मैंने लिखे 45। अब जो भी पैसा है सब कौन लेके आएगा, जो पार्टनर बचे हैं, और पार्टनर तो एक ही बचा है तो मोहित ही मोहित लेके आएगा। क्लियर होगी बात। स्टेप 3 क्या होता था बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने फॉर्मेट बना रखा है, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन के पीछे हमारा मोटो लोन अकाउंट बनाने का है। लोन अकाउंट कैसे बनता है वो सीखने का है, ठीक हो गया। तो हमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं गिवन होंगी, बस एक ही पॉइंट गिवन है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, थर्ड, कि जो फर्नीचर है वो कितने रुपए का है 2060, जो क्या था अनरिकॉर्डेड। अब अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है उसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा। तो लिख दीजिए टू अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है बच्चों हमें 2060। और कुछ गिवन ही नहीं है तो बैलेंसिंग कर देंगे 2060 बैलेंस भी कितना बचेगा 2060। इसको क्या बोलते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों, एक डिस्ट्रीब्यूट होगा मोहित में और एक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा केशव में। अब इनके रेशियो इक्वली थे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे 1030 1030। ठीक हो गया। अब कौन सा अकाउंट बनाएं, कैपिटल अकाउंट। अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे बच्चों इसके बाद, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट 5 स्टेप में होता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी। अब आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे, सर आपने इस बार सिर्फ केशव का कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा, केशव अकाउंट तो दोनों का बनना चाहिए। तो बच्चों इस बार देखो ना, उसने क्या बोला था, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर केशव कैपिटल अकाउंट। वो सिर्फ और सिर्फ हमसे क्या बनवाना चाह रहा है, केशव का कैपिटल अकाउंट। तो इसीलिए हमने एक ही कॉलम बनाया केशव के नाम से। किसके नाम से, केशव के नाम से। आगे बात समझ में। और हमारा जो मेन फोकस है वो लोन अकाउंट बनाना सीखने में, ये तो आप लोगों को पहले से ही आता है। तो बताओ केशव की कैपिटल कितनी है 18870। उसके बाद बताओ बच्चों लायबिलिटी साइड के कितने अमाउंट ढूंढते हैं, लायबिलिटी साइड के अमाउंट ढूंढते हैं 4। तो उसमें से क्या गिवन है, जनरल रिजर्व 2000। लेकिन अगर आप देखेंगे सेकंड पॉइंट में जनरल रिजर्व से रिगार्डिंग कुछ बात कही गई है। क्या बोला गया है, जो 20% है जनरल रिजर्व का उसको केप्ट असाइड, उसे साइड रख देंगे। किस लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो ये कहना क्या चाह रहा है मैं उसको यहां पे समझा देता हूं। ठीक हो गया, उसको यहां समझा देता हूं। जनरल रिजर्व मतलब बच्चों बेसिकली होता है एक गुल्लक। उस गुल्लक में कितने रुपए रखे हैं 2000। अब क्वेश्चन कह रहा है इस गुल्लक में से 2000 में से कितने परसेंट पैसे साइड रख दो, 20%। अब 2000 में से अगर मैं 20% साइड रखता हूं तो मैंने कितने रुपए साइड रख दिए 400 रुपए। वो किस चीज के लिए रखने कह रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के लिए। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इस गुल्लक में क्या अभी भी 2000 बचे होंगे, नहीं। अब इस गुल्लक में सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए बचे होंगे बच्चों 1600। बहुत सारे स्टूडेंट इस पॉइंट का ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन में भी करते हैं, रिवैल्यूएशन में नहीं होता है। ठीक हो गया, जिसका ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन में नहीं होता है। अब मेरे पास गुल्लक में कितने रुपए बचे हैं, सिर्फ 1600। तो मैं ये सिर्फ 1600 ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा बाय जनरल रिजर्व। अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो बच्चों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो केशव को सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए मिलेंगे 800। अब ऐसे ही मुझे एसेट साइड में ढूंढने हैं कि कोई आइटम गिवन तो नहीं है। तो देखो एसेट साइड में 3 चीजें ढूंढते हैं, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। तो क्या गिवन है, गुडविल। अब एसेट का बैलेंस डेबिट होता है तो मैं कौन सी साइड डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, डेबिट साइड टू गुडविल। आगे बात समझ में, 3000 रुपए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो इसके हिस्से में कितने जाएंगे 1500। आगे बात समझ में। अब इसके बाद क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है बच्चों, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। और रिवैल्यूएशन में हमने देखा था क्या आया था, प्रॉफिट बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट आया था 1030। देख लेते हैं उसको, 1030। अब लास्ट है बच्चों जनरल एंट्री। अब देखो जनरल एंट्री हमने बनाई थी इसीलिए केशव के कैपिटल को क्रेडिट करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ केशव का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो मुझे और किसी से मतलब नहीं होगा। कितने रुपए से 4500। नेम अपोजिट वाले का आएगा, मोहित का। ठीक है, कितने रुपए से 4500। नेम किसका आएगा, अपोजिट वाले का। तो बाई मोहित कैपिटल अकाउंट। ठीक हो गया, यहां तक कर दिया, बैलेंसिंग होना है। अब आपको ये देखना है बच्चों क्वेश्चन में, जब भी बैलेंसिंग करो रिटायरिंग पार्टनर में, अभी जस्ट पहले थोड़ी देर पहले भी बताया कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है क्या उसको हम कोई कैश एसेट दे तो नहीं रहे। तो अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा है मोहित डिसाइडेड टू पे ऑफ केशव। जो मोहित है वो कह रहा है मैं केशव को पे ऑफ कर दूंगा बाई गिविंग हिम दिस पीस ऑफ फर्नीचर। उसको क्या दे दिया जा रहा है, वो फर्नीचर दे दिया जा रहा है।
क्या दे दिया जा रहा है? फर्नीचर। अब फर्नीचर की वैल्यू है कितनी? 2060 अमाउंट की क्या दे दी जा रही है? फर्नीचर दे दी जा रही है। तो अब जो भी बैलेंस आएगा, अब पता है जो भी बैलेंस आएगा वो किस नाम से लिखेंगे? वो लिखेंगे टू केशव्स लोन अकाउंट। बैलेंस सीडी करके नहीं लिखेंगे, अभी तो पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है तो उसकी अमाउंट लिखेंगे लोन अकाउंट के नाम से। तो बच्चों टोटलिंग करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? टोटलिंग करते हैं। इस साइड का टोटल आ रहा है 25,200, इस साइड का टोटल कितना आ रहा है? 25,200। वही टोटल यहां लिखेंगे 25,200। 25,200 में से 3,560 माइनस कर देना है। कितना माइनस कर देना है? 3,560। तो माइनस करके आ रहा है 21,640। ठीक हो गया। ये तो यहां तक तो बच्चों हमने क्या कहते हैं कि हर बार क्वेश्चन में यहां तक निकालना सीखा, ठीक है, चाहे वो एडजस्टमेंट हो या उससे पहले वाला क्वेश्चन हो। ये अब जो हमारा मेन मोटो है वो क्या है? क्या सीखना? लोन अकाउंट। क्या सीखना बच्चों? लोन अकाउंट। ठीक हो गया। अब लोन अकाउंट में क्वेश्चन बताता है कि हमने उसको कैसे पैसे देने हैं। क्वेश्चन हमें ये बताएगा कि हमें किस तरीके से उसको पैसे देने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखाता हूं लोन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। मैंने बना रखा है, तो बस आप लोग देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसका लोन अकाउंट थोड़ा सा बच्चों बड़ा बनता है, ठीक है, इसके लिए थोड़ा हमें ज्यादा स्पेस चाहिए। थोड़ा बड़ा क्या बनता है? मतलब इसमें हमें एक कॉलम डेट का भी डालना पड़ता है। क्या भी डालना पड़ता है? डेट का भी कॉलम मेंशन करना पड़ता है। ठीक हो गया। तो लिखेंगे केशव्स लोन अकाउंट। आपको क्वेश्चन में बताएगा जिसका भी लोन अकाउंट लिखना है। तो पहले फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये वाली साइड होती है डेबिट, ये वाली साइड होती है क्रेडिट। तो सबसे पहले आपको पता चल गया फॉर्मेट कैसे बन रहा है। अब आपको ये क्वेश्चन बताएगा कि उसको जो पैसे देने हैं, जितने भी रुपए बचे हैं वो कैसे देने हैं। बच्चों जब भी पैसे देने की बात आती है तो वो हम तीन तरीके से दे सकते हैं। कितने तरीके से दे सकते हैं? तीन। एक दे सकते हैं ईयरली, एक दे सकते हैं हाफ ईयरली, एक दे सकते हैं क्वार्टरली। मतलब केशव को जो मैंने रिमेनिंग अमाउंट देनी है या जो भी जिस भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, जितने भी पैसे देने हैं, अगर उसको हमें पैसे देने होंगे तो किस तरीके से देंगे? तीन तरीके से। या तो साल साल में देंगे ईयरली, या साल में 2 बार देंगे हाफ ईयरली 6-6 महीने में, या देंगे क्वार्टरली 4 बार। क्वार्टर मतलब 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, इस तरीके से हम देंगे। ये क्वेश्चन में मेंशन होता है। तो यहाँ पे दिया है कि वो जो भी पैसे देने हैं केशव को, वो कैसे देने हैं? एनुअल इंस्टॉलमेंट। एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब बच्चों साल में देने हैं, या हाफ ईयरली में देने हैं, क्वार्टरली? साल में देने हैं। कितने रुपए देने हैं? 8,000 प्लस इंटरेस्ट। क्या देना है? 8,000 प्लस इंटरेस्ट। तो मैं यहां पे आपको समझा देता हूं जो मैंने केशव को पैसे देने हैं वो कैसे देने हैं। कह रहा है एनुअल इंस्टॉलमेंट। एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब होता है देने। यही सबसे मेन चीज है जो हम सीख रहे हैं। अब कैसे देने कह रहा है? एक तो कह रहा है बच्चों वो 8,000 रुपए हर साल। कितने रुपए दोगे? कह रहा है 8,000 रुपए प्लस, और क्या देंगे उसको? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना परसेंट? @5%। तो ये दो चीजें उसे हमें हर साल देनी है। कितने साल तक देनी है? हर साल देनी है। आगे बात समझ में। ऐसी कभी कभी बोल देगा हाफ ईयरली में 6-6 महीने में इतने रुपए और इतना इंटरेस्ट दो, तो हम 6 मंथ का करेंगे। ऐसे क्वार्टरली बोलेगा तो 3 मंथ का करेंगे। समझ में आ गया? तो कितने तरीके से लोन अकाउंट में क्वेश्चन पूछ सकता है? 3 तरीके से। अब सबसे पहली बात है सर इस लोन अकाउंट में वैल्यू आएगी कहां से? इस लोन अकाउंट में वैल्यू आएगी कहां से? तो बच्चों आपको देखना होगा कि इससे ऊपर कहीं पे केशव लोन अकाउंट लिखा है। तो देखोगे जैसे आप यहाँ पे आओगे आपको यहाँ पे मिलेगा कि हाँ सर यहाँ पे लिखा है केशव्स लोन अकाउंट। कितने रुपए? 21,640। कितने रुपए? 21,640। अब इसी अमाउंट को आपको इस लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि ये जो डेबिट साइड का आइटम है ये कौन सी साइड चले जाएगा? क्रेडिट। अगर क्रेडिट साइड में होता तो किधर आ जाता? डेबिट। तो ये 21,640 कितनी अमाउंट बच्चों? 21,640 यहां पे आ जाएगी। 21,640 कहां से आई? कैपिटल अकाउंट से। अब पर्टिकुलर में नेम लिखना होता है तो बच्चों नेम लिखते हैं अकाउंट का। अकाउंट का नेम था, कौन से अकाउंट से ये उठ के आई है वैल्यू? केशव्स कैपिटल अकाउंट। ठीक हो गया। अकाउंट का नाम लिखते हैं जहां से वो वैल्यू उठ के आई होगी। अब क्वेश्चन है कि सर ये वैल्यू में जो अब फॉर्मेट ही आपसे सारी बातें पूछता है, कौन सी डेट आएगी? तो देखो डेट लिखी है 1 अप्रैल 2016। केशव कब रिटायर हुआ? 1 अप्रैल 2016। तो यहां पे मेंशन करेंगे 2016 अप्रैल 1। आ गई बात समझ में? ठीक हो गया। अब इसके बाद बच्चों हमें यह पता लगाना होता है कि जो इंस्टॉलमेंट देनी है वो कैसे देनी है। वो तो हमने लिख रखी है कि एनुअल देनी है, मतलब ईयरली में देनी है, हर साल देनी है। तो आपको ये पता लगाना होता है इस डेट से
वो साल कब कंप्लीट हो रहा है, वो ईयर कब कंप्लीट हो रहा है। तो सर ऐसे अगर 2016 अप्रैल 1 है तो ईयर कब कंप्लीट होगा, 2017 मार्च 31। सबसे पहले ईयर समझ में आया, 2016 अप्रैल 1 से कोई ईयर स्टार्ट हो रहा है तो कब कंप्लीट होगा, 2017 मार्च 31। जिस दिन ईयर लास्ट होता है बच्चों उस दिन सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। क्या कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमेशा ऊपर वाली अमाउंट का कैलकुलेट किया जाता है 21640, उसका कितना परसेंट कैलकुलेट करना था, 5%। क्वेश्चन ने हमसे बोला था, मैंने ये बात आपको लिखवाई भी है, इसीलिए इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 5%। ये आपको देखना पड़ेगा। आपको जरूरी नहीं है कि कैलकुलेशन आप लोग फॉर्मेट में करो, रफ में भी कर सकते हो, मुझे तो समझाना है इसलिए मैं यहां पे कर रहा हूं। तो इसका 5% अगर मैं निकाल लेता हूं बच्चों, कितना परसेंट, 5%, तो ये कितना आ जाएगा, 1082, 1082। आ गई बात समझ में। फिर उसके बाद बैलेंसिंग का ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक बात याद रखना हमेशा, जिस दिन इंटरेस्ट पे करते हैं, देखो इंटरेस्ट कब पे किया है, 2017 मार्च 31, 2017 मार्च 31, जिस दिन इंटरेस्ट पे करते हैं बच्चों उसी दिन वही डेट लिखेंगे दूसरी साइड, और उसी दिन पैसे भी पे करेंगे। और पैसे कहां से जाएंगे, बैंक अकाउंट से। कहां से जाएंगे पैसे, बैंक अकाउंट से। समझ में, किस दिन इंस्टॉलमेंट के पैसे देने होते हैं, जिस दिन हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होंगे, जिस दिन हम क्या चार्ज कर रहे होंगे बालकों, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होंगे। अब बैंक से कितने रुपए जाएंगे बच्चों, एक तो 8000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट 1082, तो ये कितने रुपए चले गए, 9082। अब आई बात समझ में कैसे लोन अकाउंट बनता है। सबसे पहले वैल्यू उठा के लाओगे कैपिटल अकाउंट से, फिर देखोगे इंटरेस्ट कितने मंथ में देना है, ईयरली देना है, हाफ ईयरली देना है, या मंथ क्वार्टरली देना है। मुझसे कह रहा था ईयरली, तो मैंने ईयरली किया। हाफ ईयरली बोलता तो बच्चों मैं 2016 अप्रैल 1 से 6 महीने गिनता, अक्टूबर 1 या सितंबर 30। क्वार्टरली बोलता तो 3 महीने गिनता, उस दिन इंटरेस्ट चार्ज करता, और जिस दिन इंटरेस्ट चार्ज करता उसी दिन कहां से भी पैसे देता उनको, बैंक से भी पैसे देता। आगे बात समझ में। अब जैसे ही आपने पैसे दे दिए उसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, बैलेंसिंग करेंगे। तो इसका टोटल आया 22,722, 22,722, वही टोटल यहां लिखेंगे 22,722। अब इस वैल्यू में से कितना माइनस कर दो, 9082, कितना माइनस कर देंगे बच्चों, 9082, तो बैलेंस बच रहा है 13,640। जो बैलेंस बचेगा उसको किस नाम से लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, और जो सीडी आता है वो हमेशा लास्ट डेट को आता है, मार्च 31, मार्च 31। अब इस सीडी को बच्चों बीडी बनाना होता है, तो मार्च 31 के बाद अगली डेट क्या आएगी, 2017 अप्रैल 1। याद रखना जो वैल्यू सीडी है उसी को बीडी कर रहे हैं, किस नाम से करेंगे, बाई बैलेंस बीडी। कितने रुपए आ गए, 13,640। क्लियर होगी बात। अब अगला साल शुरू हो गया। अब मेरा क्वेश्चन है ये साल कब कंप्लीट होगा, तो ये साल कंप्लीट होगा 2018 मार्च 31। उस दिन क्या चार्ज करेंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। क्या चार्ज करेंगे बच्चों, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट इस वैल्यू का, जो वैल्यू रिमेनिंग बचती है, जो वैल्यू क्या बचती है रिमेनिंग, 13,640 मल्टीप्लाई बाई 5%। हर साल 5% कैलकुलेट होगा। आगे बात समझ में, 682 कितना आएगा, 682। आगे बात समझ में। फिर क्या बोला था, जिस दिन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसी दिन पैसे भी जाएंगे, और पैसे कहां से जाएंगे, बैंक से। 2018 मार्च 31 क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए जाने हैं, 8000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है बच्चों, 682, 8,682 रुपए बैंक से चले गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फिर से बैलेंसिंग करेंगे जैसे ऊपर की थी। हर साल के एंड में बच्चों बैलेंसिंग होगी, हर साल के एंड में क्या होगी, बैलेंसिंग होगी। तो आ रहा होगा आप लोगों को समझ में। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो आएगा 14,322 वही टोटल यहां भी लिखेंगे 14,322। उसमें से कितना माइनस कर दें, 8682 माइनस करूंगा तो बच्चों बचेगा 5640। बताओ ऊपर देख के बताओ, जो बैलेंस बचता है उसको किस नाम से लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी। किस नाम से लिखते हैं बच्चों, टू बैलेंस सीडी। और सीडी कौन सी डेट को आती है, लास्ट, और लास्ट डेट कौन सी होती है,
मार्च 31। कौन सी होती है? मार्च 31। अब बताओ क्या करेंगे सर, इसी सीडी को क्या बनाएंगे? बीडी। लेकिन जैसे यहां देखो मार्च 31 के बाद अप्रैल आया तो ईयर चेंज होगा। 2017 से अब क्या हो जाएगा? 2018 अप्रैल 1। और क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। और ये वाली अमाउंट लिखेंगे 5640। 5640। आ गई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा फॉर्मेट और एक्सटेंड कर लेता हूं, थोड़ा सा ही करना, ठीक है। ये बस इस ईयर में ये कंप्लीट हो जाएगा। कब तक करते हैं? या तो जब तक क्वेश्चन कहे कि इतने ईयर तक करो, और बेसिकली जब हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाता है? कंप्लीट। तो इस ईयर हमारा लोन कंप्लीट हो जाएगा, इस ईयर हमारा लोन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब साल कब कंप्लीट होगा बच्चों? 2019। 2019 मार्च 31। उस दिन क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट। अब बच्चों आखिरी में जितनी अमाउंट बचती है उतनी अमाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। आखिरी में जितनी अमाउंट बचती है उतनी अमाउंट का क्या कर लेते हैं? इंटरेस्ट कैलकुलेट। तो कितनी अमाउंट बची है? 5640। इसका कितना परसेंट कैलकुलेट करूंगा? 5%। तो क्या आएगा? 282। कितना आएगा? 282। अब जिस दिन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हमारा रूल क्या होता है? उसी दिन 2019 मार्च 31। याद रखना, जिस दिन इंटरेस्ट पे करेंगे उसी दिन पैसे कहां से जाएंगे? बैंक से। अब बच्चों ध्यान से देखना, बैंक से पे करने का क्या रूल था? हमने ऊपर लिखा भी है, 8,000 रुपए देंगे प्लस क्या देंगे? इंटरेस्ट। लेकिन जब सबसे लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट होती है, जब कौन सी इंस्टॉलमेंट होती है? सबसे लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट होती है, तो जरूरी नहीं है कि उसमें मेरे पास 8,000 रुपए बचे हों। तो जितने रुपए बचे होंगे उस दिन उतने ही रुपए पे करेंगे, उस दिन उतने ही रुपए पे करेंगे, ज्यादा थोड़ा करेंगे। अब मेरे पास इतना ही पैसा है बचा है, तो पैसे बचे कितने हैं? बैलेंसिंग कर लो। 5640 और एड करूंगा तो 5,922। कितने रुपए बचे हैं देने के लिए? 5,922। वही रुपए यहां भी लिखूंगा, 5,922। और उसी दिन टू बैंक अकाउंट में इतने ही रुपए पे कर दूंगा बैंक को, और मेरा ये लोन अकाउंट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। मेरा ये लोन अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों? कंप्लीट। तो अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा कि लोन अकाउंट बनाना बहुत आसान है। ठीक है, कुछ नहीं करना। जैसे जैसे उसने इंटरेस्ट देने को मेरे से ईयरली बोला, तो आप ये देखो जहां पे मैंने सॉल्व किया येलो मार्कर से, वो मैंने सॉल्व किया। तो इसी तरीके से आप लोग और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन की क्या कीजिएगा? प्रैक्टिस कीजिएगा। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। नहीं, उससे पहले एक और करेंगे, जैसे डेथ ऑफ ए हमने हमने सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के बारे में समझा। डेथ के बाद करेंगे डिसॉल्यूशन। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।